नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आप सबका आज अंसारी हल्का के स्पेशल प्रोग्राम में इस्तकबाल करती हूँ। आज इंशाल्लाह हमारा टेबल टॉक रहेगा और आज थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का प्रोग्राम हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं इंशाल्लाह। और आज हमारे बीच बहुत ही यानी कि स्पेशल स्पीकर्स भी मौजूद हैं, जिसका इंशाल्लाह अभी जल्द मैं इंट्रोडक्शन करा दूंगी। तो आज का जो सेशन रहेगा वो बहुत ही डिफरेंट और यूनिक स्टाइल में रहेगा और इंशाल्लाह आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत एंजॉय भी करेंगे और बहुत कुछ इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम से आप अपने साथ लेकर भी जाएंगे। तो चलिए, मैं अपने बहुत ही प्यारे स्पेशल पर्सनालिटीज, अमेजिंग और लवली, मेरे दिल के बहुत करीब जो स्पीकर्स हैं, मैं उन लोगों का इंट्रोडक्शन आप लोगों के सामने करवाती हूँ। कि सबसे पहले हमारे बीच मौजूद हैं सुमैया सिस्टर, जो अल खुबर से है, सऊदी अरब से, और वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव दाइया हैं और लेडीज विंग के जिम्मेदार भी हैं और खुद तालीमुल कुरान स्टूडेंट भी हैं, पढ़ती हैं, पढ़ाती भी हैं और माशाल्लाह से ट्विन्स हैं उनको, किड्स माशाल्लाह से 2 बॉयज हैं उनके। माशाल्लाह उसके बावजूद भी अपनी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से अदा कर रही हैं। तो मैं आपका इस्तकबाल करती हूँ सुमैया सिस्टर। नेक्स्ट है हमारे बीच ज़किया सिस्टर, जो रियाद सऊदी अरब से है और ये भी दाइया हैं, ये भी कुरान की टीचर हैं, कुरान की क्लासेस अपने घर पर लेती हैं, लेडीज विंग को लीड करती हैं और माशाल्लाह से 3 किड्स हैं उनके। ये क्यों बता रही हूँ मैं किड्स के बारे में, वो इस वजह से है कि माशाल्लाह ये कि जिस तरीके से हमारे बीच जो औरतों में जो सबसे बड़ा दीन के काम में रुकावट बन रहा, बैरियर बनता है, वो हमारी फैमिली और स्पेशली किड्स होते हैं। तो किड्स होने के बावजूद भी दीनी एक्टिविटीज में जो है इन्वॉल्व रहना, अपने आप को एक्टिव रखना, वो बहुत वाकई में बड़ी बात है। माशाल्लाह से हम ये जो है सीखने की चीज है, हम जो एक दूसरे से ले सकते हैं। और फिर हमारे थर्ड स्पीकर है आज जो हमारे दरमियान मौजूद है, जिसको आप जो है बहुत अच्छे से जानते भी हैं, सारा सिस्टर है फ्रॉम रियाद सऊदी अरब, और ये भी बहुत एक्टिव दाइया हैं, बहुत ही गुड स्पीकर हैं, किड्स के बहुत जबरदस्त क्लासेस लेती हैं और मेरे तो एडवाइजर है भाई माशाल्लाह से। मैं बहुत सारे मशवरे में उनको जो है अप्रोच करती हूँ और बहुत जबरदस्त उनके जो है मशवरे रहते हैं और मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तो मेरे लिए तो मतलब कि जैसा लाइफ सेविंग ऑक्सीजन जिस तरीके से होता है, तो जैसे मैं कोई प्रॉब्लम में होती तो फौरी उनको मैसेज करती हूँ और उन्होंने मेरे प्रॉब्लम को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आसानी से बिज़निल्लाह सॉल्व कर देती है। अच्छा, तो इंशाल्लाह आज हम लोग इंशाल्लाह जो टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो प्रोडक्टिव रमज़ान पर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम अपना जो रमज़ान है, जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और बहुत जल्द वो हमारे दरमियान आने वाला है, तो उसके लिए हम कैसे अपने आप को तैयार करें और किस तरीके से उसको ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाएं। ठीक है, हम तो इरादा कर लिए, सारे टारगेट्स और गोल्स हमारे सेट कर लिए कि हम ये करेंगे और ये करेंगे, तो इंशाल्लाह हम भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि हम कैसा उसको और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाते हैं। तो मैं हमारे जो तीनों स्पीकर्स हैं उनका बहुत ही तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। बहुत अच्छा लगा आप लोग हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो कसीरन कसीरा अल्हम्दुलिल्लाह, ये हम अपनी नसीब समझते हैं कि फ़हम कुरान एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आज हम जुड़े हैं और इंशाल्लाह हम अपने कुछ इजहार ख्याल करेंगे। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि इतने इम्पोर्टेंट, इतने फेमस प्लेटफॉर्म से अल्लाह ताला ने हमें आज मधु करने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। हम सबको इनवाइट अल्हम्दुलिल्लाह, करने के लिए बहुत जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। सो नाइस ऑफ यू सारा, बहुत अच्छा दिखा, सुन के बहुत अच्छा लग रहा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ठीक है, तो चलिए इंशाल्लाह हम लोग बढ़ते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। और पहले तो ये देखेंगे हम कि आप लोगों से मैं ये पूछना चाहूंगी कि जैसा रमजान का वर्ड जैसा हम सुनते हैं, जैसा रमजान वर्ड आता है जहन में, तो सबसे पहले जो चीज हमारे जहन में फ्लैश करती है, जो क्लिक करती है, वो क्या है? जी। रमज़ान इटसेल्फ एक बहुत ही एक्साइटिंग वर्ड रहता है हम लोगों की ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे जो रमज़ान सुनते ही जो सबसे पहले जो चीज़ें याद आती है वो ये है कि एक ऑफ़र लगा हुआ है। जिस तरह हम दुनिया में भी कोई ऑफ़र लगाए तो कैसे भागते हैं उसकी तरफ, राइट, कि वो ऑफ़र ख़त्म होने से पहले हम जल्दी हासिल कर लें। तो मेरे लिए एग्जैक्टली ऐसे ही रहता है मामला कि रमज़ान आ रहा है तो यानी कि ऑफ़र का महीना है, किसी तरह मैं इस ऑफ़र का सही फ़ायदा उठा सकूं। और यस यस। एक्साइट करती है ना आयशा बाजी, वो ये है कि शैतान इसमें कैद रहता है। तो ये या बड़ी मेरे लिए एक पावरफुल वेपन दिखता है कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह भटकने का, सब चीज़ों से अल्हम्दुलिल्लाह हम बच जाते हैं। तो इसीलिए मैं एग्जैक्टली। अपना रूटीन भी इस तरह सेट करती हूँ रमज़ान को लेकर कि मैं है ना हर बुराई से बच सकूँ, टाइम वेस्ट करने से बच सकूँ, ओवर ईटिंग से बच सकूँ। तो ये मेरा
रमजान मीन्स ये सब चीजें मुझे फौरन से क्लिक कर दी है। एक तो ऑफर और एक बचना है, अपने आप को बचाना अपने है। आप को बचाना है। वेरी या बिल्कुल। बहुत बहुत जबरदस्त पॉइंट्स थे। हम सुनेंगे अभी सुमैया बाजी से कि सुमैया बाजी आपके जहन में क्या आता है रमजान का वर्ड आते साथ ही हाँ, आपको क्या रमजान क्लिक बोल कर। की जो चीज आती है ना, बेसिकली कि कुरान आता है, क्योंकि कुरान से जो है रमजान का जो कनेक्शन है, उस वजह से ऐसी चीज जहन में आती है कि हमारा भी कनेक्शन वैसी स्ट्रांग हो जाना चाहिए, कुरान से हो जाना चाहिए, और कुरान के जरिए से अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हो जाना चाहिए। एक्चुअली मेरे जहन में दो चीजें आती है, एक तो कुरान से कनेक्टिविटी का आता है, फिर दूसरा जिस अहादीस से जैसे जो पता चलता है, तो वही जहन में आता है कि मन सौमा रमदान ईमानन व इहतिसाबन गफर लहू ज़ंबा। तो ये जो हदीस है, इसके जरिए से पता चलता है कि ईमान के साथ अगर हम रोजा रहते हैं तो अल्लाह ताला जो हमारे गुनाहों को माफ कर देते हैं। और इसी तरीके से हम ये भी देखते हैं कि सेम वर्डिंग्स हैं जो क़यामुल लैल इमाम के क़यामुल पीछे लैल के लिए। जी हाँ, जी क़यामुल लैल जी। के ताल्लुक से भी है, तरावी के ताल्लुक से भी है जो इमाम के पीछे पड़ता है, और बिल्कुल। लैलतुल क़दर में भी जो गुफिर इमाम के साथ गुफिर चलता है। लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, यानी कि हाँ, अगले और जी पिछले जी जी दोनों भी जी, गुनाह। सॉरी, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी। एग्जैक्टली, हाँ, बहुत बहुत सही पॉइंट है जी। बम्पर ऑफर। तो हाँ तो वो सही साथ बात। में ऑफर माने हम इबादत करके जो सवाब कमा रहे हैं, उसके साथ ही साथ जो है हमारे माफी का भी एक जरिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। एग्जैक्टली, तो ये माशाल्लाह चीज माशा सुभान मेरे अल्लाह जहन में वो होती सुभान है। अल्लाह सुभान अल्लाह। सही में, वंडरफुल। यानी कि ऑफर का महीना हो गया और फिर मगफिरत का महीना हो गया, मतलब कुरान का महीना जो है समझ में आ रहा है। तो माशाल्लाह से सीरियसली बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो ज़किया आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? हाँ, जब ऐसा रमजान बोल के सोचते ना, तो मेरे तो जहन में देखिए दो चीजें आती मालूम। एक तो सबसे पहले तो रोजा आता है, आई थिंक वो तो हर किसी के जहन में आता है, रमजान बोलते ही एग्जैक्टली, रोजा। रोजा दूसरी चीज रोजा। जो मेरे जहन में आती वो ये कि मतलब लैलतुल कद्र, जैसा कि सारा बताए कि एक ऑफर का महीना है, तो ऑफर में देखिए अल्लाह ताला ना डबल ऑफर दे दे रहे, मतलब आपको रहता है ना अच्छा, सुपर सेविंग्स बोल के, तो उस तरीके या से यस यस। उस तरीके से देखिए जब रमजान का महीना है तो सुभान उसकी खुद अल्लाह। की फजीलत है, जब हम रोजे रहते हैं और उसकी दुआएं और उसके जो तमाम अजर है सब कुछ बढ़ जाता। लेकिन जो आखिरी की 10 रातें आते हैं, फिर उसमें भी जो ऑड नाइट्स जो लैलतुल कद्र है, कि मतलब आपको वो अगर एक दिन पालिए तो हजार, मतलब हजार नहीं, आपको सालों से ज्यादा उसका अजर मिल जाएगा। मतलब आई थिंक दैट इज अ सुपर 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 डुपर ऑफर। तो दैट्स एन अमेजिंग थिंग जिसको हमको छोड़ना नहीं चाहिए, और उसके लिए तैयारी करना चाहिए हम लोग को, उसकी रूटीन सेट बिल्कुल। करना चाहिए। जी जी, सही सही, बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह। बिल्कुल सही बताए। तो वाकई में मतलब एक ऑफर है, ऑफर पे ऑफर है, यानी कि डबल ऑफर है। और फिर वैसे भी लेडीज को जो है ऑफर्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते, शायद नहीं, कि जल्दी से जहां पर ऑफर है, चाहे वो अपने सौदे पे रहो चाहे कपड़ों पे रहो, फौरी से नहीं नहीं जी ऑफर है, होना है, नहीं होना है तो भी चीजें जो है हम क्या करते हैं अपने लिए ले लेते हैं, हालांकि एक्चुअली हम नीडेड नहीं रहते, फिर भी हम जो है वो भर लेते हैं, हालांकि बहुत गंदी चीज है ऐसा करना। अच्छा, तो खैर सही, बिल्कुल बहुत अच्छे पॉइंट्स आए अल्हम्दुलिल्लाह। और रमजान का जैसा मेरे जहन में, अगर मेरा पर्सनली अगर पूछेंगे, तो रमजान का महीना जैसा बोलते साथ ही मेरे जहन में ऐसा लगता कि एक गोया कि रमजान ना एक जैसा वॉशिंग मशीन की तरह मेरे जहन में आता है, या फिर एक फर्नेस की तरह आता है, एक भट्टी की तरह आता है, जहां पर जैसा कि हम सुनते हैं ना कि सहाबा इकराम किस तरीके से रमजान के लिए तैयारी करते थे, कि 6 महीने रमजान की इंतजार में रहते थे, और 6 महीने के बाद रमजान का जो असर रहता था तो उसकी इबादतों को कंटिन्यू करने में रहते थे। तो उसी तरीके से इवन हम भी, अगर हम लास्ट अपना रमजान देखेंगे, तो रमजान जब हमारा खत्म होता तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्पिरिट काफी हाई रहती, पर बिल्कुल। जैसे जैसे टाइम खत्म होता स्टार्ट फीलिंग लो, और फिर वो इबादत का वो जो कनेक्शन है, कुरान का जो कनेक्शन है, और वो सारी चीजें जो है ऐसा ऐसा कम होती। पर मेरे को ऐसा जो है एक धारस हो जाती कि अब रमजान आ रहा ना, चलो ठीक है, सब जो है सब अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। रमजान में जो है नेकियों की तरफ हम बढ़ जाते, गुनाहों से हम अपने आप को रोक लेते, और जितने भी बैड हैबिट्स है खुद ब खुद कट डाउन होते, और जितने भी अच्छी चीजें हमारे खुद डेवलप होते। तो गोया ऐसा कि हम एक ना भट्टी से पास होकर निकल के ना चमक कर, कुंदन की तरह जो है ब्राइट चमक कर निकलते, जिसमें एक तो गुनाह भी माफ होते, जैसा मा तक़द्दम मिन ज़ंबी जो अभी बात हुई, तो गुनाह भी माफ हो रहे, साथ में हमारे बहुत अच्छे हैबिट्स भी डेवलप हो रहे, बुराइयों से हम रुक रहे। तो ऐसा दिखता है कि एक प्रोसेस से हम गुजर के ना बहुत ही ज्यादा जो है ब्राइट हम बाहर चमक कर निकलते, चाहे आप उसको यानी कि एक भट्टी बोलिए, फर्नेस बोलिए, वॉशिंग मशीन बोलिए, बहरहाल। पर वॉशिंग मशीन में सिर्फ गंदगी धुलती ना, यहाँ पर क्या है, गंदगी धुल रही और साथ में क्या है, हमारे अच्छी चीजें ऐड भी हो रही है। बिल्कुल और एकदम जैसा कुरान पायस। के अंदर भी, जी जी, कुरान क्लीन के अंदर होते भी हैं जैसा
जी, सूरह बकरा में जैसा अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 185 में कि जब रमजान का जिक्र है, रमजान की सब बातें हैं, तो उसके अंदर अल्लाह ताला बोल रहे युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र, कि हम जो है तुम्हारे लिए आसानी चाहते हैं। क्या मतलब है? यानी कि रमजान में हम रोजे रहते, रोजे तो डिफिकल्ट लगते, फिर आसानी का क्या मतलब है? तो अल्लाह ताला बोल रहे कि देखो हम शैतान को भी कैद कर लिए और हम तुम्हारे लिए सारा माहौल साजगार कर रहे, क्योंकि पूरे लोग इबादत करें, पूरे लोग एक काम करें, पूरे लोग एक फोकस्ड है, तो उसमें जो इबादत हमारे लिए इजी हो जाती और ट्रेनिंग जो इजी हो जाती, तो गोया कि ऐसा लगता है कि रमजान पूरा ट्रेनिंग का मंथ है। यानी कि आपको जबरदस्त अल्लाह ताला ट्रेन कर रहे पूरा 1 महीना, आपको माहौल वैसा प्रोवाइड करे, शैतान कैद है। और जब जो काम सब मिलकर जब करते ना, पूरा घर जब एक काम कर रहा, जैसे अपन अकेले इबादत करना मुश्किल हो जाता, पूरा घर कर रहा तो हमारे लिए आसान हो जाता। तो सारा माहौल साजगार करके अल्लाह ताला बोल रहे कि लो ये 1 महीना है, अपने आप को बेहतरीन तरीके से ट्रेन करो, अच्छाइयों को अंदर इंस्टिल करो, बुराइयों को अपने अंदर से निकालो और फिर उसके बाद चमक कर बाहर निकलो। अब ये है कि हम उसको कैसा अपने अंदर जो है बाकी रखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जी तो जी हम अभी ये देखेंगे कि जिस तरीके से रमजान में हम अल्हम्दुलिल्लाह फुल हर किस्म की इबादत करते हैं और रोजा भी होते हैं और साथ में दूसरी इबादतों में भी हम बहुत ज्यादा अपने आप को आगे स्ट्रगल करके जो है आगे बढ़ाते हैं। और फिर डेफिनेटली जब जो है पूरी इबादतें करते हैं तो फिर थक भी जाते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ना हमारे लिए 2 खुशियां रखे हुए हैं। तो एक अल्लाह ताला बोले कि रोजेदार के लिए 2 खुशियां, एक इफ्तार की खुशी है और जो है एक क़यामत के दिन खुशी है, जब जो है वो अल्लाह से मिलेगा तो अपना ये अजर बात देखा तो बहुत खुश हो सही। जाएगा। तो अल्लाह ताला यहाँ पर मतलब मैं इसीलिए ये हदीस कोट करी एक्चुअली कि इफ्तार एक्चुअली खुशी का टाइम है। तो भाई मैं तो बहुत ज्यादा खुशी फील करती हूँ, एक्साइटेड फील करती हूँ। जी तो पर ना एक्चुअली मैं अपने लिए दलील देना चाह रही थी कि ये नहीं बोलूं मैं कि मैं हाँ, इफ्तार के लिए बहुत एक्साइटेड फील करती हूँ, तो बोलेंगे कि अरे हाँ। ये क्या भाई कौमी चालन कर रहे। तो मैं हदीस कोट कर दी, ठीक है, कि अल्लाह ताला बोले कि सही बात है, सही बात नहीं, और आप जो इफ्तार दलील पेश करे ना वो हमारे लिए भी था कि हम लोग भी वैसे ही बचपन के जोन में चले जाते, जैसा बच्चे अच्छा, रोजे के टाइम पे करते ना, खुशी से एकदम अलग फीलिंग रहती। एग्जैक्टली हम लोगों की भी एग्जैक्टली वैसी रहती इफ्तार को लेकर बहुत excited रहती राइट, एक्साइटेड अल्हम्दुलिल्लाह। रहते, तो राइट, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को भी मालूम था ना कि इंसान की फितरत में है ऐसी ये। फितरत नहीं, वो जी भी जी है ना जी। कि आदम अलैहिस्सलाम का मतलब अल्लाह ताला जब बनाए, आदम अलैहिस्सलाम को क्रिएट भी करे तो सबसे पहले उनको भूख लगी, देखिए। अच्छा, सही है, बिल्कुल सही बात है। तो फिर ये जो फितरत है हमारी कि इफ्तार के लिए हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। पर अब ये है कि किस तरीके से, अब आप लोगों से मैं ये जानना चाहूंगी कि जब ये अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट है, चलिए हम उसके लिए बहुत एक्साइटेड है, पर जब इफ्तार प्रिपरेशन की जब बारी आती ना, मतलब जब वो ख्याल दिल में आता, तो वो जो पूरी जो स्पिरिट ऑफ एक्साइटमेंट था वो एकदम से टुई करके जो है लो हो जाता। कि तो Yes. हम ये बताइए आप लोग कि किस तरीके से मतलब हम इफ्तार को बहुत सिंपल बनाएं और इजी बनाएं, अट्रैक्टिव भी रहे, घर वाले पसंद भी करें, बच्चे भी एंजॉय करें, ससुराल वाले भी अगर हैं तो एंजॉय करें। तो किस तरीके से इजी टिप्स और ट्रिक्स आप लोग बता सकते, कोई शॉर्टकट बता सकते जिसमें इबादत एंड ये जो जिम्मेदारी है इसको हम बैलेंस कर सकते। जी, बिल्कुल सही है ये बात। और सही जैसा आप बताएं, एक्साइटमेंट पूरी कुप्पा हो जाती जैसे ही उसके बारे में, पकवान के बारे में हम सोचते हैं। तो इसीलिए हम लोग जो करते हैं, या स्पेशली जो मैं करती हूँ, वो ये है कि मैं ना रमज़ान से कबल ही उसकी तैयारी कर लेती हूँ। तो समझिए मेरी तैयारियां चल रही हैं, आप लोग आ सकते हैं मेरे घर पे वो खाने के लिए अभी भी। तो इस तरह क्या होता है कि हमारी थकावट इंशाल्लाह रमज़ान में कम रहेगी और हमें वैरायटी भी बहुत सारी मिलेंगी। अच्छा, बिल्कुल। एक 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 सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, तो ये मतलब आपके पास आप तैयारी कर रहे, पर माशाल्लाह से ये रूल नहीं है कि रमजान से पहले हाथ नहीं लगाना। मैं तो समझी कि भाई रमजान से पहले जो हाथ लगाएंगे तो पट जो है पड़ेगी, और नहीं नहीं टच नहीं करना है रमजान के लिए। नहीं अच्छा, सॉरी नहीं सॉरी नहीं, सॉरी, ऐसा रहता है रूल। कंटिन्यू जैसे कि अब कंटिन्यू। गोश्त का अचार मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो मैं पहले ही बोल देती हूँ, बना तो दी मैं, पर अभी खाने के लिए नहीं, वो डब्बा खुलेंगे रमजान के पहले दिन। तो कोई उसकी तरफ एग्जैक्टली बुरी नजर ना डाले, बुरी नियत ना रखे। एग्जैक्टली आई हो एग्जैक्टली ना, तो सही कोई है। खाएगा तो मुझे तो बड़ी परेशानी हो जाएंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बहुत सारी चीजें हम फ्रीज करके रख देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें बहुत ज्यादा आसानी ये होती है कि किसी दिन कोई चीज कम भी पड़ जाए तो फ्रोजन आइटम्स में से आप लेकर फटाफट बना ले सकते हैं। जैसे कि राइट, शामी बना लिए हम लोगों ने कोफ्ते बना लिए और गोश्त का अचार बना लिए, हम लोग यहाँ तक कि प्याज भी तल के रख लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह गुड आइडिया। कोई खोरमा वगैरह जिसमें मसाले पड़ते हैं ना, आई थिंक ये मेरी दोनों बहनें भी कर ली होंगी, सुमैया बाजी और हाँ, अभी आज कर रही सही थी वो, या आधा काम हुआ था, मैं क्या को बोली। सही। क्या कभी कल का इसमें हम प्लान तो
और एक टिप भी ये क्या कर सकते हैं मालूम, जो टमाटर रहते हैं ना थोड़ा बल्क में लेके वो भी जब हम उसको गला के पीस के रख लेते हैं ना, मुझे तो इतनी सहूलत होती मालूम, स्पेशली रमजान में। मतलब टमाटर की चटनी कुछ नहीं समझ में आ रहा पकाने, बस उसको डिफ्रोस्ट कर लो और उसको निकालो और बघार लो मालूम, इट्स रेडी। जी बिल्कुल। डाल लो, अंडे डाल लो। पेस्ट तो बहुत चीजों में भी टोमेटो पेस्ट के लिए मंगा के रखी, एक पूरा कार्टून मंगा दी। तो उसमें पेस्ट जो रहता है ना, लाइक चने में यूज करना होता है हमको, सब बहुत सारी चीजों में होता है ना। मैक्रोनी बना रहे आप या स्पैगेटी बना रही, कुछ इसकी फास्ट चीज बनाना है तो आपको प्याज भी रेडी रहती, वो भी रेडी रहती, तो एवरीथिंग इज रेडी, यू जस्ट हैव टू पुट एंड मेक। तो शॉर्ट टाइम में बन जाता वो। जी जी क्या बोल रहे बिल्कुल। थे आप? हाँ, मैं यहाँ ये बताना चाह रही हूँ कि मैं ये भी कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और आई थिंक मोस्ट ऑफ देम ये करते भी होंगे कि हम लोग है ना रमजान से 1-2 दिन पहले फ्रेश अपना गोश्त, चिकन, खीमा ये भी ला हाँ, लेते हैं। सही लाकर सही। आप यकीन नहीं करेंगे, हम लोग उसको पूरी तरह धो लेते, धोकर उसको एकदम खाने के जैसा साफ धोकर उसमें मसाले लगाकर उसको मैरिनेट कर कर हम फ्रीजर में डाल देते। इससे फायदा ये होता है कि हमको रमजान में जब पकवान करना होता है तो पहले हम क्या करते हैं, अगर कच्चा गोश्त रहा तो उसको निकालते, उसको डीफ्रोस्ट करते, फिर उसके बाद धोने में खुद इतना सारा टाइम लग जाता, फिर उसको मैरिनेट। स्पेशली चिकन। हाँ एग्जैक्टली, चिकन। और वो मैरिनेट करो, फिर उसको भिगने रखो, मैरिनेशन में रखो आधा 1 घंटा, ताकि फिर पकाने में मजा आए। तो ये पूरे जो 3-4 स्टेप्स है ना, ये रमजान में हम लोग के पूरे complete हो जाते। सीधा हम लोग ये मैरिनेटेड जो हम लोग बनाए हैं ना, गोश्त वगैरह जो मैरिनेट करके रखे वो निकालते और सीधा आधा घंटा पहले उसको निकाल के रखते और पकवान में डाल देते। आप यकीन नहीं करेंगे, इतना बेहतरीन शॉर्टकट है, और मैं तो ये शॉर्टकट पे फिदा हूँ। मैं तो सबको रिकमेंड करूंगी कि ये करिए। बहुत बहुत जबरदस्त, मतलब पूरे टिप्स बहुत अच्छे थे। मतलब चिकन मैरिनेट कर लेना है, टमाटर का कर लेना है, प्याज का कर लेना है, और फिर जो इफ्तार की जो चीजें रहते हैं ना, कुछ समोसे एंड ऑल, ये सारी चीजें सही। वो भी जो है अपन फ्रोजन अगर अपन करके रख दिए, रेडी रख दिए, फ्रीज कर लिए, तो फिर और वो भी अभी बहुत इजी हो जाता, बस निकालो और तल लो। हाँ, ये टाइम के लिए एक मुझे नई तरकीब मालूम हुई, इंशाल्लाह मैं ट्राई करने वाली हूँ कि दही बड़ों का सब्स्टिट्यूट बोल सकते हैं आप। यूजुअली यहाँ पर हम लोग देखते कि दूसरे नेशनलिटीज के लोग बनाते इस तरीके से, जो बूंदी Okay. रहती ना, बूंदी को हाँ एज दही बड़ों में यूज करते। जी तो हाँ, दही बड़ों की बजाय बूंदी यूज करते। तो वो बूंदी हम बिफोर रमजान जो है एक शीशा अगर बड़ा बना के रख लिए, तो एनी टाइम हमको दही बड़े पूरे बनाना नहीं बोल रहा हूँ फ्राई करके, तो वो इमीडिएट लेके हम जो है बना ले सकते। तो जी। ऐसा तो डिश हमारी रेडी हो सुबैया जाएगी। जी, जब आप बनाएंगे ना तो एक्स्ट्रा में बनाइए, मैं आपके पास से ले लूंगी इंशाल्लाह। आप आ रहे मेरे पास? ये बोले तो मुझे एक टिप याद आई कि यहाँ पर मतलब यहाँ सऊदी में ना आपको लबन के बड़े से बॉटल्स मिलते, तो आप उसको थोड़ा से एक बार यूज कर लिए, बाद सेकंड फिलिंग में आप उसमें थोड़ी शक्कर और रूह अफ़ज़ा और पानी डाल के अच्छा शेक करके रख लिया ना, पूरा हफ्ता यूज कर सकते हो पूरी लस्सी। जबरदस्त जबरदस्त, एक से एक टिप्स आ रहे भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत और अच्छी एक बात और है। एक इम्पोर्टेंट टिप ये है अजीज बहनों की, अगर कोई बना रहा है तो उनके साथ डील कर लीजिए, बोली कि ज्यादा बनाइए और मेरा हिस्सा भी बनाइए। अच्छा, मतलब प्याज तुम तल लो, टमाटर मैं बना लेती हूँ, फिर अपन आधा आधा शेयर कर लेंगे। वाह, ये भी जबरदस्त है भाई, और सदका भी है इंशाल्लाह ना, सदका भी है। अच्छा चलिए, तो इफ अदरक लहसुन भी एडवांस में ज्यादा कर लेना, यहाँ तक कि ईद तक का कर लेना, ताकि लास्ट अशरे में ये कर लेते नहीं बैठे, मगजियात भी रहते, ड्राई फ्रूट से भी कट करना, ये सारी चीजें अगर पहले ही सही कर है, ली तो। और एक प्रिपरेशन हमारी पहले का पहले सहेली कर है, लेना। हमारी सहेली जो है ना, एक एडवाइस करे, बहुत अच्छा लगा मुझे। मगर हर फैमिली में ये फॉलो नहीं कर सकते, तो सब लोग करने की कोशिश नहीं करिए, लेकिन जो लोग फॉलो कर सकते, लाइक जिसमें हम खुद जो है कमांड में है पूरी फैमिली के, माने हस्बैंड न्यूक्लियर फैमिली है, छोटी फैमिली है, जॉइंट फैमिलीज में नहीं रहते, तो वहां पर इंप्लीमेंट करना इजी है। आप जॉइंट फैमिली में रहेंगे, जाके अपने रूल्स रेगुलेशंस डालेंगे तो अच्छी बात नहीं है, सास रहते, दूसरे बड़े लोग रहते, तो जहाँ पर हम लोग जो है ना, जैसा हम लोग जैसा है थोड़े लोग जो खाली हस्बैंड वाइफ बच्चे रहते, तो वहां पर वो बता रहे थे हमारी सहेली के, उन्होंने जो करते कि सबको बोल देते रमजान से पहले पूरी मेन्यू तैयार कर लेते हो पूरे रमजान की, कि डेली इफ्तार में किसका फेवरेट आइटम बनना है, और ज्यादा आइटम्स नहीं रखते, तो इस तरीके से टाइम सेविंग हो जाती। तो हर एक के हिसाब से उन्होंने एक डे फिक्स कर देते, अब ये बनाएंगे तो आज सबको यही खाना है, एडवांस में सबको हो जाता तो नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक तो मतलब आप पसंद की बात करें, पर इन जनरल भी औरतों के लिए जो सबसे बड़ा मसला रहता है कि बनाना क्या है, तो अगर वो पहले का पहले हम लोग जो है लिस्ट बना के रख लें, तो फिर वो बहुत ज्यादा फायदेमंद रहती है। सारा
जी, जैसे मैं बताई थी इससे पहले भी हल्का में कि या वो याद आया मेरे को। मैं है ना सिर्फ 10 डेज का मेन्यू बना लेती हूँ, और वो 10 डेज को मैं नेक्स्ट पूरे रमजान तक उसको ना वो यूज करती हूँ। वो 10 डेज की जो मेन्यू है वो रिपीट होते रहती है, तो हर महीने में आपको सिर्फ 3 बार ही खाना रहता है वो एक। नहीं, आप उसको अशरा मेनू बोल सकते सारा, आप उसको अशरा हाँ मेनू जी। बोल सकते। पहला अशरा मेनू, सेकंड अशरा, थर्ड सेम रिपीट। ओके, जी। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, इफ्तार की बातें बहुत ज्यादा हो गई, एक तो भाई लास्ट में इसमें इफ्तार है तो ना करना आयशा है। आयशा ओके वाली ओके अगर जरा ओके आयशा ने ओके। इजाजत मिल या गई है जकिया जकिया, प्लीज प्लीज, या जकिया बोलिए। तो मैं ये बोल रही थी कि जब हम इफ्तार बनाते ना तो वाई टेक द बर्डन अकेले, बच्चे भी तो हैं तो उनको भी इन्वॉल्व करो। एंड वो लोग बहुत एंजॉय करते हैं, खास तौर पे जो है ना वो दही फेंटने के काम उनको बहुत अच्छा लगता, छोटे छोटे काम, ब्रेड काट के दो, तो उनको भी इन्वॉल्व करो और फिर उनको भी बताओ। और फिर जब ना उनको थोड़ा से हम एक्स्ट्रा बना के जब किसी को दे के आओ बोलते, तो मेरे छोटे बेटे तो बहुत खुश होते हैं, उन्होंने बोलते अम्मी अब मैं उनको दे के आया ना तो अम्मी इसका अजर, उन्होंने रोजा रखे तो अजर मुझे भी मिलता ना, बोल के ही गेट्स वेरी एक्साइटेड, मालूम है। माशाल्लाह यस, माशाल्लाह, ट्रू। बारकल्लाह। सही है इस और तरीके। एक काम को जल्दी फास्ट करने का आयशा, वो भी एक अगर आप इजाजत दिए तो बता देती थी। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, बिल्कुल डेमो होना जरूरी है। ये बात चीजें है कि जो हमारे काम को फास्ट कर देते, तो मेरे पास मेरे भाई गिफ्ट करे थे मुझे, ये स्लाइसर डाइसर है, देखिए। तो अच्छा, यहाँ पर डिस्क्लेमर ये है कि हम कोई प्रोडक्ट का जो है वो नहीं मतलब मेरे काम की एडवर्टाइजमेंट। सहूलत का, काम की सहूलत का है। एग्जैक्टली। जी तो जी मैं जी। अगर एप्पल इसको जो है ना हाफ कट कर ली, मैं हाफ कट कर लेके जस्ट उसको मैं इसमें रख लूंगी, और फिर इसको हम्म यहाँ पर रख दे के प्रेस कर दूंगी ना, तो फिर हम्म। ये हमारा फ्रूट चाट के लिए रेडी हो जाता है। ये देखिए। नहीं तो स्क्वायर माशाल्लाह। पीसेस बन रहे इसके हाँ अंदर, स्क्वायर बन रहे। हाँ, अब हमारे साइज पे रहता है। ये देखिए, मैं बताती हूँ आपके पीस निकाल के। ये देखिए पीस। ओह, ओह दैट्स नाइस, ग्रेट, माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह, माशाल्लाह जबरदस्त, ये तो सुनैबा बहुत जी, आपके भाई। भाई आपको फ्रूट, गिफ्ट करे, राइट? आप हम लोगों को भी कर सकते जी नहीं? जी, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल रमजान ऑनलाइन है की तो अच्छी सर्विस भी है। नहीं नहीं, फ्रूट चाट बनाने बहुत आसानी तरकीब बता दिए भाई, इंशाल्लाह सब लोग ये जो है ले लेंगे इंशाल्लाह, जबरदस्त हैक है ये। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह, अब यहाँ पर जो है जिस तरीके से अब इफ्तार की तो बात हो गई, इफ्तार में बहुत सारी चीजें बनने की बात हो गई, पहले प्रिपरेशन की बात हो गई, ताकि हम रमजान में जो है टाइम कम करें। तो डेफिनेटली जैसा कुरान के अंदर अल्लाह ताला दुआ का जिक्र करे, और वो भी रमजान के जिक्र में सबसे सेंटर में अल्लाह ताला ने दुआ का जिक्र किया कि इदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। तो उसके हिसाब से जो दुआ है वो रमजान का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो हम किस तरीके से दुआ, कौन से औकात में हम दुआ करें, कौन सा बेस्ट टाइम होता है हमारे लिए दुआ करने के लिए, और हम क्या क्या दुआ हम अपने लिए करें, तो ये इस पर भी थोड़ी सी आप लोग रोशनी डालिए। और दुआ में किस तरीके से किड्स को भी इन्वॉल्व करें, ये भी थोड़ा सा आप लोग चीजें शेयर करिए, ताकि हम लोग इंशाल्लाह उससे फायदा उठाएं। जी जी, सही सही। जी, वाकई में दुआ जो है ना मगजुल इबादत जैसा बताया गया है कि मेन चीज है पूरी इबादत की। दुआ जो है ना मेन चीज होती है। और मुझे जो सबसे ज्यादा मजा आता है दुआ करने में, वो है सजदे में। जैसा कि नफील नमाज पढ़ते हैं हम, और नफील नमाज में सजदे में जब हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं, मानी सजदे में कभी भी सजदे में जब दुआ करते हैं, तो हम फील करते हैं कि वाकई में हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बहुत ज्यादा क्लोज हैं। और फिर उसके साथ नमाज का भी ज्यादा मजा आ जाता है, क्योंकि हम ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जी बातचीत जी। करने में, तो उसमें हमको नमाज का भी मजा आ जाता है, वो भी होता है। फिर दुआ जो करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि हम जो है ना दुआ पूरी मुसलमान उम्मत के लिए करना चाहिए, बल्कि पूरी इंसानियत की हिदायत के लिए करना चाहिए, और मुसलमान उम्मत की इस्लाह के लिए, और अल्लाह के रास्ते पर चलने की, अल्लाह की रजा हासिल करते हुए जो है वो करने की दुआ मांगना चाहिए। क्योंकि हम दूसरों के लिए जब दुआ मांगते हैं ना, तो फरिश्ते हमारे लिए वही सेम दुआ मांगते हैं। तो हम दूसरों के लिए एग्जैक्ट। जितना भी खैर की दुआ मांगते हैं, तो मुझे ऐसा फील होता है कि फिर हमको भी वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला दे देंगे। और ऐसा नहीं कि ऐसा है हम खाली दूसरों का ही मांग रहे, हमारे लिए भी मांगना चाहिए हमको, हमारी भी जो जरूरियात होती है, खास तौर से एग्जैक्ट। अल्लाह अपने मगफिरत की दुआ, अपनी हिदायत की दुआ, तो हमको भी ये चीजों की जो है दुआ मांगनी जी चाहिए। जी तो ये मेरे को हो रहा था। जी। और जो है दुआ दुआ में जो है अब रमजान का जैसे स्पेशल बात कर रहे हैं, तो रमजान में तो ये उसके इफ्तार के करीब जो दुआ होती है, वो काफी कबूलियत की होती है। रातों में उठ के जो दुआ करते हैं क़याम के टाइम पर, तहज्जुद की नॉर्मल डेज में भी है, तो रमजान में तो बेशक और ज्यादा हो जाती है उसकी।
वो तो बच्चों को भी हम जो है इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ज़किया भी वही करते हैं मैं जो करती हूँ, तो ज़किया बताएंगे तो और अच्छा रहेगा। देखिए दुआ का क्या है, जब हम रोजा रखते हैं तो रोजेदार की दुआ की कबूलियत का बढ़ जाता चांसेस। तो आप दिन में कभी भी करो आपकी दुआ कबूल होती। लेकिन हमको मालूम है कि कुछ खास औकात हैं जिसमें जो ना दुआ की कबूलियत की चांसेस बढ़ जाते। जैसा कि ऑलरेडी बता दी सुमैया बाजी के जो ना तहज्जुद के टाइम है, इफ्तार से पहले, उसके अलावा भी और टाइम है। 5 दिन की जो नमाज अज़ां होती है उसके बाद इकामत के बीच में जो हमको टाइम मिलता है ना, सुभान अल्लाह। आपको खैर नॉन रमजान में भी इसका फजीलत है। तो आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी को हम लोग ग्रैब करना, मतलब इसको हम लोग प्लान कर लेना कि नहीं, हम हर अज़ां और इकामत के बीच में छोटी भी दुआ, एटलीस्ट कुछ ना कुछ एक चीज हमारी हिदायत और मगफिरत की तो दुआ कर लेंगे बोल के, एटलीस्ट ये जी इरादा कर लेना मेरे ख्याल से। जी और दूसरी जो चीज मेरे जहन में है कि अम, दुआ जब हम करते तो अक्सर इफ्तार से पहले जब हम दुआ करने बैठते तो हम लोग क्या करते, वो इफ्तार की बिछी हुई रहती है उसके आसपास बैठते। तो मतलब उससे ना हमारे दुआ में काफी डिस्ट्रैक्शन आ जाता, हमारी नजरें उस पर पड़ती, हमारा फोकस नहीं रहता। तो हम अगर टेबल पे से हट के अगर बैठ के करें तो ज्यादा बेहतर रहता है। एक तो हम जानिमाज पे भी कर ले सकते, फिर दूसरा हम जो ना हमारे बच्चों को इन्वॉल्व करने के लिए, मतलब लाइक जो मैं लास्ट ईयर करती थी कि मैं बोलती थी कि मैं दुआ कर रही हूँ, आप लोग सब ना आमीन बोलना बोल के। तो फिर मैं दुआ कराती थी और बच्चे आमीन बोलते थे। तो उस तरीके से बच्चे ना दुआ में क्या मांगना हमसे सीखते एक्चुअली, क्योंकि बच्चे छोटे हैं। मतलब हम भी जब छोटे थे तो हमको क्या मांगना नहीं समझ में आता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम देखते थे कि हमारे अब्बू दुआ कराते थे तो हम सीखे कि क्या करना दुआ में। मतलब सिर्फ जैसा कि ऑलरेडी स्माइवाजी बता रही है, इट शुड नॉट बी जस्ट लिमिटेड टू अस। लेकिन हम सिर्फ जो ना अपने लिए, अपने घर वाले, अपनी फैमिली, बस रिलेटिव्स, खुद बोले तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं, जैसा कि तमाम सबके लिए करना चाहिए। तो उसी तरीके से बच्चों को ये भी बताना चाहिए कि जो है ना, कि मतलब अल्लाह ताला हमको दीन पे कायम रखा, तो अल्लाह ताला जो है ना हमारी नस्लों तक ता क़यामत तक जो है ना दीन पे कायम रख। मतलब ये एक बहुत बड़ी दुआ है। मतलब मुझे इसका जी रियलाइज नहीं हुआ था क्योंकि हम हमारे अब्बू से सुने थे ये दुआ करते हुए। तो ऐसी हमें एक महफिल में ऐसी दुआ कराने के लिए बोले थे, तो जब मैं करी तो एक साहिबा मुझे बोले कि अरे हम ऐसा भी दुआ कर सकते, मतलब सुभान अल्लाह, हम अल्लाह ताला से कुछ भी मांग सकते और अल्लाह ताला जो है ना सुनने वाला है। तो हम लोग जी जो है सही है, हमारी दुआ को माशाल्लाह माशाल्लाह, लिमिटेड नहीं कर लेना चाहिए। सही है जी माशाल्लाह। बिल्कुल। और जिस तरह आप ज़किया बोले कि इफ्तार की टेबल के पास बैठकर दुआ ना करें, ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मुझे इससे एक इंसिडेंट याद आया कि हम लोग अक्सर टेबल पे ही बैठ के, मीन्स इफ्तार के दस्तरखान पे ही बैठ के खाते हैं ना, दुआ करते हैं आई मीन। तो हम लोग दुआ कर रहे थे और हमारे एक छोटे भाई हैं, और मैं देख रही हूँ कि हम लोग सब बिस्मिल्लाह बोल के ऐसे दुआ कर रहे हैं और आमीन आमीन बोल रहे हैं, और उन्होंने बोले तो अपने कटोरे में भरते जा रहे इफ्तार का सामान। अब हम लोग सबका डिस्ट्रैक्शन, या अल्लाह उन्होंने हमारे हिस्से का भी भर ले रहे अपनी कटोरी में, तो हम आमीन तो बोल रहे पर किस दुआ पर आमीन बोल रहे कुछ भी होश नहीं था। तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि सही है, इफ्तार के टेबल पर बैठकर दुआ करना यानी कि डिस्ट्रैक्शन है टोटल। और बाद में ऐसा गुस्सा आ रहा था, क्या हमारे हिस्से का भी खा लिए ना बोल के। तो आई एग्री विद दैट पॉइंट कि हम लोग अगर इफ्तार की टेबल से थोड़ा दूर रहकर दुआ करेंगे तो बड़ा मजा आता है। और मेरा तरीका ये है कि मैं दुआ को अपनी पूरे दिन भर का एक हिस्सा बना लेती हूँ, जैसे कि चलते फिरते भी दुआ कर लेती हूँ, कि अगर आपको एहतमाम से बैठकर करने का मौका नहीं मिला, अगर बच्चों का घर हो और अगर आपके साथ और भी लोग रहते हों, तो मैं चलते फिरते दुआ करती हूँ। यहाँ तक आप यकीन नहीं मानेंगे बहनों कि मैं है ना किचन में कदम रखती हूँ ना इफ्तार बनाने, और बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ, तो मैं उस वक्त भी दुआ करती हूँ, या अल्लाह किचन में मैं तेरी हुक्म से घुस तो रही हूँ, मदद तुझे ही करना है, आसान करना अल्लाह का काम है, इफ्तार बनना अल्लाह तेरी जिम्मेदारी। यकीन करिए फटाफट अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार रेडी हो जाती, यकीन नहीं होता कि अरे ये मैं ही बनाई। और सही दूसरी में चीज मैं यहाँ बोलना चाहूंगी कि हम अपनी दुआओं को अपना जिंदगी का हिस्सा इस तरह भी बना सकते हैं कि अगर आपको कोई पानी पिला रहा है तो आप उसको सिर्फ जज़ाकल्लाह बोल देंगे। इससे बेहतर ये है कि आप ये दुआ दें कि अल्लाह ताला आपको यहाँ, आप मुझे यहाँ दुनिया में पानी पिला रहे, अल्लाह ताला आपको आबे कौसर का पानी पिलाए। और इस तरह अगर बच्चे बोलते हैं कि आप दुआ करिए हम एग्जाम में पास हो जाएं, तो इस तरह हम उनको दुआ दे सकते हैं कि अल्लाह आपको दुनिया में भी पास करे और आखिरत में भी पास करे। तो यानी कि मतलब हर चीज आखिरत से रिलेट अपने को करना यस जी, मेरे बेसिकली। मतलब मैं को तो दुआ का मकसद यही समझ में आता है कि मैं दुनिया के साथ साथ आखिरत को हमेशा कनेक्ट करके रखूं दुआओं में, अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसमें बड़ा माशाल्लाह मजा माशाल्लाह भी आता है। समझिए, और वो माशाल्लाह जैसा सबके बताया सुमैया बाजी की एक फरिश्ता आपके लिए भी आमीन बोलते रहता, तो फ्री में मुझे एग्जैक्टली भी रहते। एग्जैक्टली माशाल्लाह। सबके बहुत जबरदस्त हाँ, पॉइंट्स थे यहाँ पर कि डेफिनेटली इफ्तार से पहले का जो टाइम है वो हमारे को बहुत ज्यादा प्रेशियस टाइम होता है। तो उसके अंदर मतलब हम इफ्तार की जिम्मेदारी भी होती है, प्रिपरेशन की जिम्मेदारी भी होती है। तो यूजुअली मेरा तरीका ये रहता कि मैं
ऐसा करती हूँ कि जैसा असर पढ़ लिया, अपन असर पढ़ लिया और वहीं पर बैठ गए, अस्कार कर लिए, शाम के अस्कार हो गए अपने, और फिर उसके बाद जो भी अपनी रब्बना की दुआएं हैं वो कर लिए। फिर उसके बाद अपनी आराम से तकरीबन जो है हम कम से कम आधा घंटा तो मिनिमम है, उससे ज्यादा भी दे सकते तो बहुत अच्छी बात है। तो आधा घंटा तो बस आप और अल्लाह ताला, और अकेले, जैसा अभी डिस्कशन हो चुका है कि अकेले, जहां पर कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, जहां पर नाक में खुशबुएं जाते ना हो, और पूरा कंप्लीटली आप और अल्लाह ताला। और जो सजदे की जो बात करे ना, वो सजदे की बात मैं हमेशा इस तरीके से अपने को विजुअलाइज ऐसा करती हूँ कि जैसा हम जब गम की हालत में रहते तो हम क्या करते, जैसा मम्मा है तो मम्मा को अगर हम हक करके रो रहे, तो मम्मा के गोद में जब हम लेटते ना, गोद में लेट के और उसके बाद जब हम रोते, तो कितना ज्यादा ना वो एक अलग डिफरेंट फील रहती, मतलब वो वर्ड से बयान नहीं हो सकती। तो जब मैं सजदे में रहती हूँ ना, तो मेरे को ऐसा दिखता कि मैं किसी की बस ऐसा मांडी में हूँ और मैं उसमें बस रो रही हूँ। तो अल्लाह ताला के इतना क्लोज हम वो टाइम पे अपने आप को फील करते कि बस अपना दिल निकाल दो और रख दो, और अल्लाह ताला जो है सब कुछ जो है डेफिनेटली जो खादिर है हर चीज देने वाला। तो ये सजदे की बहुत ब्यूटी मेरे को नजर आती है। और फिर क्या है कि इससे ये होता है कि हम यूजुअली जैसा काम रहता है, इफ्तार का जो काम रहता, हम यूजुअली अगर अपने पास कोई यानी कि जैसा कम टाइम के उसमें कंप्लीट नहीं करने का कोई ऐसा जिम्मेदारी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसको एक काम जो जैसा फ्रूट चाट बनाना है, कुछ भी तलना है, तो उसको हम जो है तकरीबन 15 मिनट आधा घंटा भी ले लेते हैं। पर मैं ये करती हूँ कि पहले मैं दुआ करती हूँ, जैसा अभी बताई ना, असर के बाद मैं दुआ करती हूँ। उसके बाद बिल्कुल जैसा आपको जितना काम है आपको मालूम है, तो इफ्तार से उतनी देर पहले मैं उठ जाती हूँ, तकरीबन 20 मिनट समझो आप। अब वो 20 मिनट्स में आपको अपने पूरे यानी कि इफ्तारी रेडी करना है। तो अब डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली कितनी है, मेंबर्स कितने हैं। तो उससे में जो है तेजी से भाग भाग के, लिटरली भागते हुए तेजी से मैं जो है अपनी इफ्तारी बनाती हूँ। तो उसमें क्या होता है, बहुत जल्दी थोड़े वक्त में ज्यादा काम हो जाता है, जो आप एक्चुअली अगर आप नॉर्मली ऐसे करेंगे तो आप वो अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि टेंशन रहती है ना कि आपको इफ्तार से पहले जो है वो करना ही करने का है। बेसिकली आप प्रेशर के अंडर वर्क कर रहे हैं, प्रेशर है आपको तो वर्क कर रहे हैं, अज़ान हो जाए। नहीं, एक्चुअली अपने घर वालों को आप टेंशन दे रहे कि इफ्तार मिलता है या नहीं, राइट आयशा बाजी? हाँ, सब परेशान है, आए हैं अभी तक जो है चूल्हे की लाइट नहीं खुली करते। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से अपन अचीव कर सकते हैं। और ये भी बात मेरे को बहुत अच्छी दिखी कि अपने बच्चों को सिखाना है, राइट। तो मैं गौर कर रही थी जब मैं ज़किया से बात सुन रही थी, तो मैं जो दुआ करने का, हम जो पर्सनली हम जो दुआ करने का तरीका सीखे, कहाँ से सीखे? हम अपने बचपन में मम्मा को देखते थे कि भाई जानिमाज़ पे बैठे हुए और जोर जोर से हिचकियों पे रो रहे, तो समझ में नहीं आता था पहले तो कि क्यों रो रहे हैं, और हमको इतना बैड फील करते थे हम कि भाई क्यों रो रहे। फिर डेफिनेटली हमारे पेरेंट्स हमको ये बात बताए कि बेटे हम जो गुनाह करते हैं ना, हम अपने गुनाहों पे रो रहे, हम अल्लाह ताला से दुआ मांग के रो रहे। तो ये कहाँ से सीखा है? मेरे पेरेंट्स ने मतलब हमारे मम्मा ने हमको सिखाया। तो आज हमको मालूम है कि अच्छा दुआ ऐसी करना चाहिए, ऐसा रोना चाहिए, ऐसा मांगना चाहिए, दुआ में ये मांगनी चाहिए। और हमसे दुआ करवाते थे, खुद करके हमको सुनाते थे। तो हम उनसे सीखे, आज हम अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है दुआ कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए। और फिर एक बात ये मैं बताऊंगी आखिरी में कि हमारी दुआ ना फॉर्मल ना हो, प्लीज फॉर्मल बिल्कुल नहीं होना है। जैसा वो होती ना कि रमजान के कुछ कार्ड्स मिलते हैं और उसके पीछे जो है दुआएं होती, अल्लाह ताला आप हमारी मगफिरत फरमा दीजिए, अल्लाह ताला आप ऐसा कर दीजिए, अल्लाह ताला, यानी कि लिस्ट ऑफ दुआज रहती, जैसा मतलब हम बस रीड आउट कर रहे। नहीं, वो अंदर से आना है, वो फील करके आपको जो है अंदर से निकलना है। तो फॉर्मल दुआ नहीं होना है, बिल्कुल इनफॉर्मल बनिए, अल्लाह ताला से जो चाहे वो मांगिए। और फिर इफ्तार बेस्ट टाइम है, सहरी बेस्ट टाइम है, जब वो टाइम पर तो कोई जिम्मेदारी डिस्ट्रैक्शन ज्यादा नहीं रहता है, तो सब यूजुअली प्रिपेयर पहले ही कर लेते। तो उसमें जो है सब सो रहे भी, बच्चों की भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है, शोहर का भी नहीं है, तो आप सिर्फ और आप और अल्लाह ताला, यू एंड मी। तो उसमें जो है आप बहुत बेहतरीन इंशाल्लाह दुआ कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए हम लोग दो चीजें आयशा, इसमें दो चीजें हमको महसूस हुई कि हमको जो है ना दुआ करते टाइम सबसे माने दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो है कि हमारा विजुअलाइजेशन, कि हम अपने आप को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कितना करीब और कैसा फील कर रहे हैं उस वक्त पे। जी। तो जैसा हम अपने आप को विजुअलाइज करेंगे, फिर दूसरी चीज है कि हमारे दिल से निकलना बात। तो जब दिल से निकलती है तो आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल करते हैं। और एक बात जो बच्चों के ताल्लुक से मैं ऐड करना चाह रही थी कि मुझे याद है कि बचपने में जब हम लोग अम्मी उनके साथ तरावी को जाते थे, छोटे थे, तो देखते थे कि इमाम जो है नमाज पढ़ा रहे और रो रहे कर रहे, तो हम लोग को समझ में तो नहीं आता ना, अरबिक आती कुछ नहीं। तो फिर अम्मी घर में हमेशा बोलते थे कि देखो रोना नहीं भी आया तो रोने की कोशिश करना, खास तौर से जब आग की बात आती, दोजख की बात आती, तो लाइक बचपने में जो ट्रेनिंग्स देते ना, तो बच्चों को एवरलास्टिंग रहते
तो आज तक भी Exactly. अब तो समझ में भी आता अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो बात अल्हम्दुलिल्लाह। याद रह गई कि रोना नहीं भी जी आया जी तो कोशिश नहीं करना आया रोने की। तो चेहरा हाँ बनाना है, इवन हदीस में हुक्म है ना कि कम से कम जो है जी चेहरा जी जी बनाना है। सही जी सही बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये दुआ की बात हो गई, इफ्तार की बात हो गई, सहरी के यानी कि जो आखिरी औकात जो दुआ के हैं वो हो गया। तो अभी जो रमजान है, मतलब रमजान तो मेन क्या है, रमजान कुरान का शाहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ील कुरान, कुरान का महीना है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि बीइंग मदर्स और जिम्मेदारियों के साथ, या फिर जैसा इवन स्कूल और कॉलेज के बच्चे अपनी पढ़ाई के साथ, कैसा आप लोग अपना स्केड्यूल कैसा मेंटेन करते कि कुरान का कनेक्शन हो, क्या टाइम टेबल आप लोग फॉलो करते, और फिर किस तरीके से आप लोग अपने टारगेट सेट करते, मतलब कुरान से रिलेटेड आप लोगों के टारगेट्स क्या रहते हैं और क्या टाइम टेबल फॉलो करते हैं आप, बेसिकली ये जानना चाहूंगी मैं। जी। तो एक्चुअली तो सही है, बिल्कुल एक स्केड्यूल होना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के लिए, और स्पेशली क्योंकि ये कुरान का महीना है तो डेफिनेटली कुरान के लिए भी एक स्केड्यूल होना ज़रूरी है। और मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट मोटो रहता है, वो ये है कि रीडिंग इज़ द मीन्स, तिलावत करना मतलब एक ज़रिया है, अंडरस्टैंडिंग इज़ द गोल, समझना गोल है कुरान का। इसलिए हम लोग ये कोशिश करना चाहिए कि हम फरारी क़िरात ना करें, यानी कि फरारी जो गाड़ी है जिस स्पीड से जाती है वैसी क़िरात ना हो, तो ये मेरा गोल होता है। तो इसीलिए हम लोग को चाहिए कि उसका एक स्केड्यूल बनाए, और हमारा स्केड्यूल ये रहता है कि हम फजर के बाद लाजिमन कुरान की क़िरात करते हैं, नॉर्मली डेज में भी करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आदत रहती। तो रमज़ान में भी मेरे 2 टाइम के रहते हैं कुरान, एक तो फजर के बाद और एक असर के बाद, और उसके बाद मैं तर्जुमा पे भी फोकस करती हूँ जो कि मगरिब के बाद और तरावी से पहले होती है, क्योंकि यहाँ पर कैसा होता है कि एक पारा एक दिन कंप्लीट होती है तरावी में, तो अगर मैं उसका तर्जुमा पढ़ के जाऊं तो जो तरावी का मज़ा है, और क्योंकि उर्दू और अरबिक में कुछ वर्ड्स बहुत सिमिलर होते हैं, तो अगर आपको वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं भी आती तो आप आराम से उर्दू के कुछ वर्ड से समझ जाते हैं। तो वो जो मीनिंग्स हम पढ़ के जाते हैं तर्जुमा, उसके बाद जो तरावी का जो लुत्फ होता है, जो मज़ा आता है, ऐसा लगता है कि वाकई में हम है ना आज अल्लाह के लिए ही नमाज पढ़ रहे, अल्लाह से बातचीत करते हुए, तो वो वाकई में मेरे लिए बहुत डिफरेंस मेकिंग है। तो मैं भी यही गोल से जाती हूँ कि मेरी ना सिर्फ रमज़ान में एक ही कुरान कंप्लीट मैं कर सकूँ, इत्मीनान से कर सकूँ, फरारी की स्पीड पे ना जाऊँ, और जो मकसद है वो समझने का बस वो हासिल हो जाए, उस पर अमल हो जाए, बस यही मेरा जी रमज़ान फोकस रहता है समझी। जी जी सारा, इसके लिए मैं आपको दावत दूंगी दौरे कुरान के लिए कि आप जरूर जो है फहमे कुरान की तरफ से जो दौरे कुरान है इंशाल्लाह जी आप जी ज्वाइन करिए, तो आप जो जी है तर्जुमा और थोड़ा सा ब्रीफ तफसीर के साथ आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह एंजॉय कर अल्लाह सकते ताला हैं। जुड़ाए, बिल्कुल साथ में मेरे जबरदस्त। साथ में प्रमोशन भी हो जा रहा भाई मेरा थोड़ा सा। सही। जी जी तो दुआ करिए अल्लाह ताला हम लोग को तौफीक दे। आमीन। इरादा तो है इंशाल्लाह अल्लाह पूरा ताला आसान इंशाल्लाह। करे, अल्लाह ताला आसान करे। सही इरादे तो आमीन आमीन। नियतें तो होती हैं पर अल्लाह ताला बस आसान करे इंशाल्लाह। बिल्कुल जी बिल्कुल सही जी सही। जकी आप कुरान का स्केड्यूल। हाँ, तो जैसा कि सारा बता दिए कि जो है ना मतलब तिलावत रेसिटेशन तो है, लेकिन उसके साथ अंडरस्टैंडिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं एक बात को हाईलाइट करना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से हम लोग जो है ना जब 30वें पारे का हमारा जब कोर्स चल रहा था आयशा बाजी का फहम कुरान की तरफ से, तो हम उसमें जो है ना एक ये सूरे में पढ़े थे कि जो है ना अल्लाह ताला जो है ना हमारी नेकियों को जो है ना तोला जाएगा, मतलब दे विल नॉट बी काउंटेड, यानी आप कितने नमाजें पढ़े या कितने, लेकिन आपकी क्वालिटी ऑफ नमाज, या अगर आप अब कुरान पढ़ें तो आपकी क्वालिटी। तो उसी तरीके से जब हम कुरान पढ़ेंगे तो कुरान का भी हक है, तो कुरान को जो है ना सही तरीके से जब हम तिलावत करेंगे, जब उसकी तजवीद अदा होगी तो आपको अजर मिलेगा। क्योंकि देखिए अगर आप अज़ाबुन अलीम को अलिफ की जगह अगर आइन से पढ़ लिए तो आप क्या बोल रहे हैं, अल्लाह ताला के अजाब को ना अल्लाह ताला के नाम के साथ लगा दे रहे हैं, जबकि अलीम के माने है दर्दनाक, है ना। तो इसीलिए जब हम आराम से पढ़ेंगे तो आप क्वालिटी की एक तो क्वालिटी ऑफ रेसिटेशन करेंगे, और जब हमारी क्वालिटी ऑफ रेसिटेशन होंगी तो आपके पास जो है ना फरिश्ते भी घेर लेंगे आपको, अल्लाह ताला की रहमतें घेर लेंगी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी रेसिटेशन भी जो है ना क्वालिटी रहना उसके अंदर, सही तजवीद, एग्जैक्टली। अब मखारिज। वो क्या है कि भाई जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में सब तजवीद को खा हजम लेते, कर लेते, हालांकि हाँ रोजा सही। रहते पर तजवीद खा लेते जाते, मद को खा लेते, गुन्ने को खा लेते, इख्फा को खा लेते, तो रोजे में जो है पूरा तजवीद जो है खाना खा चलते लेते। रहता तजवीद सही है। जी जी सही। अल्लाह जी इंशाल्लाह सुमैया ये बाजी। टाइम तो मेरा कैसा प्लान है मालूम, यकीन मानिए मैं 2-3 बार सोच ली कि मैं इंशाल्लाह ऐसा करूंगी। मतलब जैसा आयशा बाजी इंशाल्लाह का दौरे कुरान चल रहा है ना, मीनिंग्स तो वहां पर मैं बैठ के खास तौर पे देख के उसको मतलब सामने कुरान रख लेके बैठूंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह पूरा इरादा है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला
आसान करे, मेरे लिए असबाब बनाए। मेरे और मेरे मेरा तरफ से 2 रेसिटेशन thumbs में up सेपरेटली कर लूंगी बोल के है मेरा इंशाल्लाह प्लान। इंशाल्लाह एंड इंशाल्लाह वन अल्लाह मोर आसान थिंग, करे। एक चीज भूल गई मैं कि, और ये भी मेरा प्लान है कि मैं इंशाल्लाह बच्चों को भी लेके बैठूंगी, बच्चों को भी जो है ना उन लोग को थोड़ा मतलब मानों के साथ, ताकि उनके अंदर भी एक शऊर और जज्बा पैदा हो। माशाल्लाह माशाल्लाह बारकल्लाह, सही वेरी गुड माशाल्लाह। गुड पॉइंट। जी सुमैया बाजी। और हमारे पास यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सहरी के साथ दौरे कुरान होता है एक्चुअली बिल्डिंग में ही। ओके तो जैसा ही सहरी होती फजर की नमाज पढ़ते और सीधा चले जाते। तो एक 1.5 घंटा होता समझे, वो जाके वहां से आते, फिर बच्चों को स्कूल भेज देना रहता। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इसमें हो जाता, लेकिन ये टाइम भी अगर हुआ तो ठीक है, इरादा है जाने का, अगर नहीं हुआ तो वैसे भी यहाँ पर आपका भी ज्वाइन करने का इरादा था, तो वो भी कर लूंगी बल्कि सोची, क्योंकि इंशाल्लाह बेसिकली इंशाल्लाह हम जो देखते हैं कि सारा भी जो बात बोले उसको मैं एक दूसरे इसमें प्रेजेंट करूंगी, दूसरे वर्डिंग्स में प्रेजेंट करूंगी कि अल्लाह ताला जो है कुरान को किताबे हिदायत रखे। तो उससे हमको हिदायत पाना है, सीधा रास्ता पाना है। किताबें तिलावत समझ के बैठे हुए हैं आजकल लोग कि हाँ किताबें सवाब मिल रही है, तो सवाब तो बेशक मिलता है, लेकिन मकसद उसका जो है हिदायत है। तो वो हमारा फोकस रहे कि जब भी हम कुरान खोलें तो मेरे लिहाज से कि जब कभी भी हम कुरान खोले, रमजान हो या गैर रमजान, जैसे ही अल्लाह की किताब लेके हम बैठते हैं तो हम दुआ सबसे पहले करना चाहिए कि ऐ अल्लाह मुझे इससे हिदायत अता फरमा दे, ऐ अल्लाह मेरी ये हाजत है, ये मेरी जरूरत है, या अल्लाह मुझे शिफा अता फरमा दे। तो हम जो सवाल करेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको वो अता करेगा। और वाकई में वो अरबिक वर्ड भी पढ़ेंगे हम, फिर अगर ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा, लेकिन अरबिक वर्ड्स भी पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला जो उसके जरिए से कुछ ना कुछ हमारे दिल को पहुंचाता है। तो कोशिश करना चाहिए कि मैक्सिमम जो है उसको समझे और उसको अपने अंदर जज्ब करें, क्योंकि ये 2 चीज जब हम करेंगे तो हमारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, हमारे एक्शंस बदल जाएंगे, हमारे बिहेवियर बदल जाएगा, अखलाक बदल जाएंगे, तो टोटल पर्सनालिटी में चेंज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सीधे रास्ते की तरफ चल। तो ये जो है मेरे लिहाज से वो है, तो मेरा भी फोकस वही है कि एक कुरान तो कम से कम करना है। क्यों? क्योंकि ये सुन्नत भी है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल जो है खत्म करते थे पूरी कुरान जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ। तो हम भी कोशिश करना है कि एक तो कोशिश करें कि खत्म करें, लेकिन जैसा कि अभी हम सुने कि ऐसा भाग के करने का तो है नहीं, और शुरू से भी हमको वही ट्रेनिंग दी गई कि कभी भी कुरान को तेजी से नहीं पढ़ना, उसको पूरा उसका हक अदा करते हुए जो पढ़ना, उसके अल्फाज का हक अदा करते हुए, उसकी रेस्पेक्ट भी तो है ना। सोचिए कि हम हमारे अम्मी से अब्बू से किसी से बात करते हैं तो इतनी फास्ट बोलते हैं कि जिस तरीके से हम कुरान पढ़ते हैं समझ में ही नहीं आता ना नहीं, सामने वाले को। इनफैक्ट जो है, अगर बच्चे, आप नोट करिए, जब बच्चे बहुत हाँ, ज्यादा तेज बात करते तो हाँ, पेरेंट्स डांटते उनको, टोकते कि बेटे स्लो बात करो, आप क्या बोल रहे हो, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, राइट, स्लो बात करो, पहले रुक जाओ, थम जाओ, स्लो बात करो। हाँ, और हम अल्लाह ताला के सामने फर जो राइट, है बुलेट हाँ, ट्रेन की तरह भाग रहे। तो वाकई में यानी कि एक तो चीज ये है कि भाई हमको कुरान हक के साथ पढ़ना है, दूसरा क्वालिटी हम मेंटेन करेंगे, क्वांटिटी के ऊपर फोकस ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि अक्सर लोगों को क्या है, दिमाग में ये रहता है कि रमजान आ गया, मैं 2 कुरान खत्म कर लेती हूँ, मैं 4 कुरान करती हूँ, मैं 5 कुरान करती हूँ। यानी कि सीरियसली मैं कम्पीट मतलब करना कुछ शुरू लोग करते मुझे पर्सनली बोले हुए हैं कि हम 5 कुरान खत्म करते। जस्ट इमेजिन 5 कुरान के लिए क्या स्पीड होना चाहिए। तो फिर बहरहाल, और फिर ये जो बात जो बोले ना कि एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मेशन आप समझने से आता, तो ये जो रमजान का जो मकसद है, रोजे का जो मकसद है क्या है, लअल्लकुम तत्तकून, कि ताकि तुम्हारे अंदर तकवा आए। अब तकवा कहाँ से आएगा? तकवा जब आप कुरान पढ़ेंगे, कुरान के अंदर अल्लाह ताला जो बोल रहे वो देखेंगे, तो वो तकवा परमानेंटली रमजान के बाद भी कंटिन्यू होगा। फिर वरना फिर ऐसा हो गया कि फिर हम जो है रमजान आया और रमजान चले गया और फिर हम जैसे के वैसे हो गए। परमानेंट चेंज नहीं आएगा। परमानेंट चेंज इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि हम वो कुरान से तालीमात लिए ही नहीं, अपनी पर्सनालिटी को चेंज करे ही नहीं। तो तकवा को अचीव करने के लिए इवन इसको समझेंगे, पढ़ेंगे, तो रियल जो चेंज है, परमानेंट जो चेंज है, वो इंशाल्लाह इसी के जरिए से आएगा इंशाल्लाह ताला। वाकई में। अच्छा, तो अभी ये है कि जैसा अल्हम्दुलिल्लाह रमजान हो गया, हमारे सारी इबादतें चल रहे, अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें, पर जैसे जैसे रमजान शुरू में जब आता है तो हम बड़े एक्साइटेड होते हैं, पर जैसा जैसा पहला अशरा गुजर के जाता है, तो सेकेंड अशरे में हम लोग जो है एक अजीब से जो है डिप फील करते हैं, हम बहुत लो फील करते हैं। तो किस तरीके से हम अपने आप को मोटिवेटेड रखें रमजान के अंदर पूरा महीना, क्योंकि
पूरा महीना जो है कीमती महीना है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि शुरू में जोश में आ गए और फिर उसके बाद जो है स्लो हो गए। तो पूरा महीना जो है हम किस तरीके से अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते, और स्पेशली आखिरी अशरे में, जबकि आखिरी अशरा तो जो ब्लेस्ड नाइट्स का है, जो स्पेशल अशरा है, जो डबल अभी जो डिस्कशन हुआ कि डबल बोनस का है, डबल ऑफर का है, तो उसमें हम अपने आप को कैसा अपनी स्पिरिट को हाई रखेंगे। जी मेरा तो तरीका ये होता है, बिल्कुल जैसे आप बताइए, इंसानी फितरत है कि ओवर द टाइम हम लोग ना थोड़ा डिप कर लेते हैं, ग्राफ हमारा नीचे जाने लगता है। सही है, बिल्कुल होता है, ये नेचुरली है। तो मेरा तरीका ये होता है कि मैं अपना इंटेंशन को रिन्यू करती हूँ बेसिकली, यानी कि मैं अपने आप को याद दिलाते रहती हूँ कि ये जो इबादतें मैं करने वाली हूँ या कर रही हूँ या करने वाली हूँ जो आगे 10 दिन में, वो मैं अपनी भलाई के लिए कर रही हूँ। मेरे ज़िक्र, अज़कार, कुरान तिलावत, नमाज से अल्लाह ताला की इज़्ज़त में कोई इजाफा नहीं होने वाला है और ना ही उसकी इज़्ज़त में कोई कमी होने वाली है। तो बेसिकली ये याद दिलाना अपने आप को कि ये मेरी अपनी भलाई के लिए, फलाह के लिए, कामयाबी के लिए। जब इंसान को ये समझ में आ जाए ना कि वो उसकी खुद के लिए है, तो फिर इंशाल्लाह वो हमारा जो स्पिरिट रहता है फिर वो मेंटेन रहता है इंशाल्लाह। और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि हम थोड़ी मॉडिफिकेशंस लाएं अपने लास्ट दिनों में, कि अगर आप इनफिरादी हर चीज़ कर रहे हैं तो हम इज्तिमाई तौर पर करें। अक्सर हम लोग, क्योंकि मेरे सास ससुरे भी थे अल्हम्दुलिल्लाह, एक रमज़ान यहाँ तो बहुत अच्छा वक्त गुजरा, तो एक ग्रुप डिस्कशन हम रखते थे ऑड नाइट्स, और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी कनेक्ट करते थे जूम पर। तो उनसे भी हम बेकार बातें नहीं होती थी, बल्कि डिस्कशन होते थे कुरान से या कुछ भी ऐसे आयतें लेकर। तो इस तरह हम अपने मॉडिफिकेशंस करें, क्योंकि जगना तो सबको है, जगकर फालतू में टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि कुछ अलग अंदाज से किया जाए। तो इस तरह अपने हस्बैंड, अब क्योंकि अकेले रहते हैं तो हस्बैंड्स को भी जगाते हैं, साथ में डिस्कशंस होते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद इनफिरादी तिलावत कुरान वगैरह जो भी है इनफिरादी हो जाती है, फिर थोड़ी देर के बाद तो सहरी का ही वक्त हो जाता है देखते देखते। तो इस तरह थोड़े से मॉडिफिकेशंस लाने ज़रूरी हैं ताकि वो स्पिरिट को हम इंशाल्लाह हाई रख सके। एंड अब ज़किया बताइए आप कैसे करते हैं? तो जैसा कि आप बोले ना, कि बहुत अच्छा लगा मुझे कि हमारे इंटेंशंस को रिन्यू करना है, लेकिन ये हमको रिमाइंड कौन करेगा कि हमारे इंटेंशंस रिन्यू करना है? हमको नहीं याद आता ना, वी गेट सो टायर्ड। तो मुझे अभी जब आपकी बात सुन रही थी तो एकदम जहन में एक क्लिक हुआ मुझे कि हम जो है ना अभी से जो है ना एक लाइक अ प्लेकार्ड और या फिर कुछ भी एक पेपर पे ना लिख के, लाइक नियर अवर ड्रेसिंग टेबल या जहां पर हमारी ज्यादा नजर पड़ती ना कि रिन्यू योर इंटेंशन, या कुछ भी ऐसा लाइक समथिंग हाईलाइटिंग जो आपको एज अ रिमाइंडर बन सकता ना, वैसा अगर हम लगा कोई भी लिए मोटिवेटिंग लाइन। जी हाँ, Yes. कोई भी मोटिवेटिंग लाइन, तो लाइक हम चलते फिरते लाइक वी कैन रिमाइंड आवरसेल्व्स, तो हमको ना वो एक बार बार रिमाइंडर होता। फिर दूसरी चीज जैसा कि आप बोले कि जब खास तौर पे स्पेशली द नाइट्स, जब और नाइट्स आ जाती, तो अब रात पूरी कैसे गुजारेंगे, क्या करके खाली नमाज कुरान नहीं, यू कैन डू अ वैरायटी ऑफ थिंग्स। मतलब सुभान अल्लाह, हमारे जो अज़कार हैं उसमें भी जो है ना अलग अलग टाइप के अज़कार हैं और उसके पढ़ने की अलग अलग फजीलत है, जैसा कि सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम जब हम पढ़ेंगे तो उसका भी जो है ना कि आपके गुनाहें माफ होंगे और काफी उसकी फजीलत है ना। तो इससे मुझे मीज़ान पे सबसे भारी। हाँ, राइट, हैवी, लाइट ऑन द टंग, हैवी ऑन द स्केल्स। तो मुझे एक वाकया याद आ रहा कि जब मैं इंडिया में, मेरा एक रमजान हुआ था, तो छोटे भाई के साथ मैं बोली थी कि ये 100 टाइम्स पढ़ने का है ना इसकी फजीलत। तो अब 100 टाइम्स खाली पढ़ना, सुभान अल्लाह भी हम कुछ भी जज्बा नहीं आता भाई वो पढ़ने का। तो मैं छोटे भाई को बोली थी कि देखो अपन क्या करेंगे, 10 टाइम्स इंडिविजुअली सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ लेंगे। उसके बाद क्या है, इसके ऊपर हम गौर व फिक्र करना है, क्यों अल्लाह ताला क्या पाक है, अल्लाह ताला की क्या बड़ाई कर रहे हैं हम, खाली सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम तो नहीं होता ही ना। तो मैं बोली थी कि उनको कि हम दोनों जो ना गौर करेंगे, जब हम सुभान अल्लाह बिहम्दी इंडिविजुअली पढ़ते वक्त ये गौर करेंगे कि हमको क्या चीज़ अल्लाह ताला की बहुत अमेजिंग दिखी। तो लाइक फॉर एग्जाम्पल जब हम पढ़ लेते थे 10 टाइम्स तो एक दूसरे को सुनाते थे, मैं क्या चीज़ सोची, उन्होंने क्या चीज़ सोचे। तो एक फॉर एग्जाम्पल के अब हम अगर आसमान को ही देख लेंगे तो कितना बड़ा आसमान है ना, 7 आसमान है बोलते, विदाउट एनी पिलर्स है, फिर वहां से बारिश होती, फिर जो उगता, मतलब हम अल्लाह ताला की कुदरतों को देखना, अल्लाह ताला की आयतों को, अल्लाह ताला की निशानियों के ऊपर गौर करना। तो ये है आपको सुभान अल्लाह, जब हम कुछ अमेजिंग चीज देखते तो सुभान अल्लाह रियल दिल के यार। गहराइयों से आपका फिर हाँ, जब सुभान अल्लाह जो है निकलता है, सीरियसली सही है, बिल्कुल तो सही है। मतलब आप इतनी नेचर को देखना है, अपने जिस्म में खुद देख ले सकते हैं, कई चीजें हैं, आप गौर फिक्र करते हुए जब आप सुभान अल्लाह व सुभान अल्लाहिल अज़ीम बोलेंगे ना, तो आप अल्लाह ताला से एक कनेक्शन फील करेंगे और आपको उसमें मजा भी आएगा और आपको मालूम नहीं होगा कि आपको वक्त किधर गुजर गया। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह, सही है। सुमैया बात। तो
जी ये एक वही चीज मैं है। यही बात को हाँ कंटिन्यू करूंगी, सारा और जकिया जो बोले वही बात है कि हमको जो है बेसिकली एक तो है कि सारा बहुत अच्छा पॉइंट बताई कि रूटीन हमारे हमको कंटिन्यूअसली वो ही करने से वो हो जाता। ठीक है, थ्रू आउट रमजान कर रहे हैं, लेकिन आखिरी अशरे में भी जो हम करते हैं तो डिफरेंट एक्टिविटीज, जैसा कुरान पढ़े, अब थोड़ी देर हम कुरान पढ़े, फिर उसके बाद नमाज पढ़े, फिर दुआओं में लग गए, फिर उसको रिपीट माने नेक्स्ट, फिर या फिर अल्लाह ताला के नेम्स लेके उसके ऊपर गौर फिक्र करे। तो अगर बेसिकली क्या है मालूम, जैसा अभी हम तिलावत की बात जो पीछे करे थे उसको ही मैं यहाँ पर लेकर आती हूँ कि अगर आप कुरान लेके खाली तिलावत करिए, आपके आईज क्लोज होना शुरू होते, नींद आना शुरू होती। लेकिन वही कुरान को आप लेके जो है ना बात करिए उससे, तो जब आप बात कर रहे हैं, अब आप सोचिए मैं आप मिलके अगर हम बैठ के जो है पूरी रात भर टर करे तो कितना नींद आती क्या? बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल नहीं आती। आती, पूरी भाग जाती नहीं। क्यों? क्योंकि हम इतना ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं ना अपनी बातों में। तो हम कुरान में वैसा इन्वॉल्व होके अगर हम करते हैं ना तो हमको नींद नहीं आती, आती भी नहीं नींद, हम सोच भी नहीं सकते कि नींद आती बोल के। तो वैसा इन्वॉल्वमेंट अगर हम ला सके हमारे अंदर, तब जो है जाके हमको जो है हमारी माने हमको महसूस भी नहीं, अरे रात इतनी छोटी पड़ी कि अभी मेरे को और था बाकी, ऐसा फील हो। वाकई में बिल्कुल सही ये बताया। ये तो चीज़, हाँ बात जी, ये तो बात बिल्कुल सही है। नहीं, आप कंटिन्यू करिए, आप जी सुमैया बाजी जी कंटिन्यू। हाँ तो नहीं नहीं यही बोल रही थी, और क्या ओके, ठीक है, ठीक है। तो नहीं नहीं, ये जो बात आप बताए ना कि मतलब हम्म रात कम पड़ जाती जो बोल रहे हैं ना, तो हम्म सीरियसली ये हम एक्चुअली एक्सपीरियंस करते हैं और इतना मतलब तकलीफ होते रहती, जैसे जैसे सही रात खत्म होते रहती और बिल्कुल हम इफ्तार के करीब आते, तो इतना ज्यादा अंदर से रोना आते रहता कि अरे भाई, मतलब ऑड नाइट्स एक तो पहले सिर्फ हमको 5 मिल रहे, अब वो 5 ऑड नाइट्स में से जब हम इबादत करते तो मैं यूजुअली ये करती हूँ कि पूरी इबादतों को डिवाइड कर लेना है पूरी रात में, और बहुत फ्रीक्वेंटली आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। सही यानी कि सही आप जैसा मतलब इशा पढ़ लिए, फिर आप क्योंकि मगरिब से स्टार्ट हो रही तो वहीं से आप जो है, तो जरा खास तौर पे उसमें मतलब जैसा आखिरी अशरे में मैं ये कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल मगरिब आपकी अच्छे से जल्दी अव्वल वक्त पे हो जाए, फिर वहां पर आपके थोड़ी सी कुरान होती है, उसके बाद फिर थोड़ा सा आप रिलैक्स करके लेट जाते हैं, फिर उठ के इशा पढ़ रहे, तरावी पढ़ ले रहे आप, अगर इनकेस आप जमात से पढ़े तो अव्वल वक्त पे होती, वरना तो फिर आपकी आखिरी वक्त पे होती। उसके बाद फिर आप जो है जो स्विच करते हैं ना कुरान से जिक्र, जिक्र से फिर नमाज, नमाज से कुरान, और फिर एक आपका आखिरी घंटा मतलब पूरा कंप्लीटली दुआ के लिए। मतलब मेरे को सबसे बेस्ट पार्ट जो दिखता है, मेरे को जो सबसे ज्यादा पसंद है वो दुआ का पार्ट पसंद है। राइट मेरा दिल हाँ ऐसा करता है कि मतलब वाकई मैं में यूजुअली ना 1-1.5 घंटा जो है दिल चाहता कि दुआ के लिए रखूं, पर होता ये है कि मेरे को मिलता सही नहीं उतना घंटा, क्योंकि टाइम कम पड़ जाता, टाइम हाँ बिल्कुल कम पड़ जाता कि वही दिल नमाज चाहता पढ़े कि बाद 1 मुझे भी घंटा वही रखे। होता, अल्लाह नमाज में चली गई, अभी दुआ अरे भी नमाज बाकी में रह कल गई। चलेगा, और फिर क्या होता है वो सही। नमाज में भी जो है सही खास तौर पे जैसा आखिरी पारी के जो अपने सूरे हिफ्ज जो हम करे हुए रहते बड़े सूरे, तो उसको हम पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा वो रिवीजन भी चलते रहता, फिर हम कुरान पढ़ते भी रहते नमाज में, फिर रिवीजन चलते रहता, उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता, तो हमारे जो 8 रकात है वो काफी लंबे हो जाते। तो उस फिर उसके समझने में, क्योंकि वो सूरे हिफ्ज रहते तर्जुमा भी समझ में आते रहता, वो एक अलग एंजॉयमेंट रहता। अब वो हम्म बस उसमें इतने इन्वॉल्व हो जाते कि फिर उससे बाहर निकल के आया तक दुआ का टाइम खत्म हो गया, अरे भाई सही फिर वो तकलीफ अलग होते रहती। मतलब राइट मेरे को तो ऐसा लगता है कि टाइम कम होता, और डेफिनेटली इसके लिए रूटीन हम एक्चुअली डे से मेंटेन करना है कि दिन का हमारा स्केड्यूल उसके हिसाब से हो, ताकि हम रात में फिर स्टे अप कर सके, रात में हम जो है जी बिल्कुल। जाग सके, और फिर जैसा माशाल्लाह से आप लोग बताए कि पार्टनर हम लोग बना ले सकते, कोई ग्रुप स्टडी हम कर सकते। बट आई प्रेफर मैं आई पर्सनली प्रेफर के आखिरी अशराना बस कोई नहीं रहना, कोई भी नहीं रहना हाँ सिर्फ ऐसा नहीं नहीं रहता है कि एक्चुअली सारा जो बोले ना, वी कैन डू इट द अदर वे राउंड हाँ हाँ कि नहीं, वो भी इंडिविजुअल। फायदेमंद है। और फिर क्या है एक्चुअली ना, मेरे हाँ को ऐसा लगता है कि सबकी डिफरेंट अपना अपना नजरिया रहता, ठीक है, यस किसी को ग्रुप राइट डिस्कशन ज्यादा अच्छे लगते, राइट अट्रैक्टिव लगते, वो लोग जाग सकते, ज्यादा इबादत कर सकते उसमें, और कुछ लोग जो इंडिविजुअल ज्यादा प्रेफर, मैं इसीलिए बोली ना, मैं पर्सनली बोल के इसीलिए मेंशन करी कि मेरे को पर्सनली ये ज्यादा पसंद है। और फिर टू स्टे अप मोटिवेटेड, हम जो है सिर्फ ये एक सेंटेंस जो अल्लाह ताला बोले ना, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, ये गिनती के चंद दिन हैं, बस ये एक सेंटेंस जो है ना मतलब हिला देता कि बस गिनती के, मतलब बिल्कुल अभी भी मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं, मेरे को ऐसा अजीब लग रहा है कि बिल्कुल चंद दिन है, गिनती के चंद दिन है,
फायदा उठा लो। तुम अपने आप को लो फील कर रहे, तुम डिमोटिवेटेड फील कर रहे, बल्कि चंद दिन है, हाँ। भागो दौड़ो वो उसके कैसा वास्ते, वही राइट? कैसा डेज फील एंड होता हो ना रहे, वो। जब इंसान को एंड हो जा रहे डेज बोले तो इंसान की तड़प बढ़ती है। तड़प जी बढ़ती। जी सारा, जी जैसा सारा। जैसा हम लोग देखते हैं ना, कोई अमेजोन पर अगर ऑफर लग रहा है और लिखा हुआ है ऑफर एंड्स इन 2 आवर्स, बोलते ही गिर पड़ के जो ऑर्डर करना है कर लेते, ताकि वो ऑफर खत्म होने से पहले मेरे को मेरा फायदा मिले। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। लिटरली आप जैसा बोले अभी वो कोट करे तो वैसी ही फीलिंग रहती कि बस चंद दिन है, इसके लिए जद्दोजहद कर लो, और उसके लिए जी, तो ईद है भाई, उसके बाद जो मजा है ईद में उसी में आता फिर। अदरवाइज सही। ऐसे गुजार दिए तो क्या मजा है फिर। ईद एक्चुअली उसके लिए है जो रमजान का हक अदा करे, सीरियसली। बिल्कुल, सही है। सुभान अल्लाह। अच्छा, फिर एक आखिरी ये सवाल मैं आप लोगों से करना चाहूंगी कि भाई ये सारी चीजें हैं, बट कुछ जो है स्पेसिफिक हमारे स्पेशल डेज आते हैं जहां पर हम जो है अपने आप को इस तरीके से दूर फील कर लेते कि जैसा कि रमजान के लिए जो है मतलब ऑफ है जैसा। तो ये बताइए, फूड भी ऑफ होता है उसमें थोड़ा। हाँ, यानी कि एक रिमाइंडर हम लोग यहाँ पर ये भी ले लें कि वो जो स्पेशल डेज हमारे होते हैं तो उसमें हम कैसा अपनी स्पिरिट को हाई रखें और कैसा हम जो है कनेक्टेड फील करें और इन रमजान फील करें, नॉट आउट ऑफ रमजान नहीं बल्कि इन रमजान फील करें। ना मैं एक काम ये करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा इफ्तार बना के ना तो लोगों को बांट के थोड़ा सवाब कमा लेने का मौका बोल के मेरा वाओ, ये रहता। ग्रेट, क्यों बोले तो हम ग्रेट, क्या है चख भी ले सकते। तो अब ग्रेट। जब रोजे महीने के बनाते तो आए है नमक सही। शक्कर सब सही है नहीं, थोड़ा डाउट होता ना, तो मैं यूजुअली ना बांटने का काम ये दिनों के लिए बोल के सोच के रख लेती हूँ। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट आइडिया। जी या मैं सारा। यहाँ तो सेम वही पॉइंट बोलने वाली थी कि मैं भी इफ्तार बांटना मेरे स्पेसिफिक वो डेज में रहते। बांटना, दावतें करना। नहीं, दावत तो राइट, छोड़ी, मैं उतना नहीं रहता फोकस में। इफ्तार बांटना इसलिए ज्यादा रहता है, जैसे बताया कि खा पी सकते। और दूसरा दिमाग में एक चीज ये रहती कि इफ्तार बांटने से कम से कम जिसको इफ्तार पहुंचेगा उनके साथ मुझे भी उतना ही अजर मिलेगा कि रोजे अजर सही मिले, का इतना। रोजे का तो अजर। मैं सोचती हूँ कि रोजा नहीं रहूं फिर भी रोजेदार का इतना सवाब कमाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या टेंशन रहती जबरदस्त, एक्चुअली अल्लाह ताला की रहमत इसके अंदर हमको समझ में आती है ना कि अल्लाह ताला कैसे हाँ। चीजों को कनेक्ट करे हुए हैं और कैसा हर चीज में अल्लाह ताला जो रिवॉर्ड्स रखे हुए हैं, तो इंसान कितना ज्यादा उसके लिए यानी कि आगे मोटिवेटेड फील करता। राइट जी, सुमैया बाजी। जी जी बोलिए। हाँ, वो और एक चीज है कि हम जो है ना ये दिनों में अपने आप को वो नहीं समझ लेना, अरे अब मेरे तो ऐसे दिन आ गए, अब मुझे तो रोजा ही नहीं रहना है। तो खाली दो चीजें हम बेसिकली नहीं करो बेटा। दो चीजें बेसिकली जो है वो होती है हमारी मेन। तो एक तो नमाज है और फिर दूसरा रोजा। उसके अलावा तो हर चीज अलाउड है, कुछ भी उसमें वो नहीं है, कुछ भी प्रोहिबिशन था, कुछ भी प्रोहिबिशंस नहीं है सारे। तो हम अगर जो है ये चीज को हमारे जहन से निकाल दें कि अरे अब तो मेरे को ऐसा हो गया, हाँ, तो उसमें और एक चीज मैं जो देखी ना, हम रूटीन चेंज कर लेते, देर देर तक सोना शुरू कर देते, पूरी उल्टे सीधे काम करना शुरू कर देते। तो वो चीज को हमको मेंटेन करना है। हम पहले जैसा करते थे वही चीज कंटिन्यू करें। ठीक है, अज़ा हो गई तो जाके जानिमाज़ बिछा के हम जिक्र अज़कार कर लें, उस वक्त पर बैठ के तौबा इस्तग़फ़ार कर लें, अपने गुनाहों की माफी कर लें। तो इस तरीके से हम अपने जिक्र को बढ़ा ले सकते हैं। तो हम जी जी, हमारे बहुत दिमाग से ये बात को निकाल लेना कि छुट्टी आ गई, छुट्टी क्या, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो हमारे मालिक और खालिक है, हमको डेली हर चीज दे रहे, उनसे हम छुट्टी लेके बैठ जा सकते हैं? हम इमेजिन भी नहीं कर सकते ना ऐसी बात। तो अस्तगफिरुल्लाह, क्या हम हमारे अस्तगफिरुल्लाह। अम्मी अब्बू से कभी छुट्टी लेके बैठ जाते कि नहीं हम आज आपसे नहीं मिल रहे? तो हम ऐसा नहीं करते, तो हम कैसे जो है इसको छुट्टी का नाम देते? तो ये हमको हमारा माइंडसेट चेंज करना है। हमको उसके बजाय जो इसको जिक्र डेज बोल दें और जिक्र को बढ़ा दें, उसको और इंक्रीज कर दें। तब क्या होगा, हमको मजा भी आएगा, हर चीज के साथ माशाल्लाह, हमको मजा माशाल्लाह। आएगा, क्योंकि नहीं, ये पॉइंट माशाल्लाह से बहुत मेरे को पसंद आई कि मतलब हॉलीडेज नहीं बोलना है, छुट्टी के दिन नहीं बोलना है, बल्कि उसको रिप्लेस करना है जिक्र डेज। राइट, जिक्र जी डेज बोलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत जबर, मतलब ये बोलते साथ ही एक्चुअली हमारा पूरा जो सोचने का नजरिया है ना वो पूरा बदल जाएगा। पूरा जी सोचने जी का नजरिया ये बदल जाए, क्योंकि क्या हो रहा है कि ये जो जबान से बार बार बोल रहे हैं ना छुट्टी के दिन, छुट्टी के दिन, तो वाकई में हम फील कर ले रहे हैं कि सच्ची में छुट्टी में है, बस रिलैक्स रहो। पर जो है अगर हम जिक्र डेज बोलेंगे तो सीधा हमारा दिमाग जो है ये जाएगा कि हमको मैक्सिमम ये करना है उस वक्त। बहुत अच्छी पॉइंट है, बहुत जबरदस्त पॉइंट है। जी जी तो हाँ अपने आप वही को वो भी नहीं फील करते ना, वरना हम अपने आप को कमजोर, अरे ऐसी हो गई मैं, वैसी हो गई, मीन्स अपने आप को एक अपने ऊपर तरस खा लेते बैठते। इनफैक्ट जो है बाज वक्त तो नाशुक्री वाले अल्फाज भी हाँ, कुछ लोगों के निकल जाते कि भाई खासतौर ये पे क्यों हो रमजान में। गया।
लोग खास तौर और पे जब रमजान में आखिरी ये अशरे में आ जाता तो जब लोग ऐसा बहुत हो ज्यादा रहा बिल्कुल मतलब लोग एक मतलब बाज तो रो लेते या फिर बुरा फील करते, ठीक है चलो। इवन बीबी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जब हज पे गई थी, जो वाकया हमको मिलता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि ये आदम अलैहिस्सलाम की बेटियों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से है, और इसको अल्लाह का ऑर्डर समझ के एक्सेप्ट करेंगे तो उसपे भी अजर है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला यानी कि हम बेसिकली दुनिया में जो है सिर्फ अल्लाह ताला के डूज एंड डोंट्स को फॉलो करने के लिए आए हुए हैं, यानी कि हम स्लेव्स हैं। अल्लाह ताला जो करो बोले करेंगे, जो नहीं करो बोले नहीं करेंगे, करो बोले सो करेंगे तो अजर है, नहीं करो बोले सो नहीं करेंगे तो अजर है। तो अब अल्लाह ताला जब नमाज पढ़ो बोले ओके अल्लाह मियां हम नमाज पढ़ रहे तो अजर है। अल्लाह ताला बोले नहीं नमाज मत पढ़ो, ओके अल्लाह ताला हम नमाज नहीं पढ़े, उसमें भी अजर है। यानी कि आप नमाज नहीं पढ़ेंगे तो उसमें भी अजर है। तो ये सोचिए अल्लाह ताला आप ही बोले नमाज नहीं पढ़ना है तो इसीलिए नहीं पढ़ी, तो डेफिनेटली उसमें अजर है। और जो कर सकते वो काम, वो इंशाल्लाह हम सारे दूसरे काम करेंगे। जैसा कुरान जो है गैजेट पे आप पढ़ सकते, मोबाइल पे एंड ऑल, ऐसा आप या तफसीर सुन सकते, तफसीर जो है क़िरात सुन सकते, हिफ्स कर सकते, मतलब सुन के हिफ्स कर सकते या पढ़ के हिफ्स कर सकते। तो सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह, और जिक्र अस्कार सारी चीजें। जी सारा आप कुछ बोलना चाह रहे? जी बस वही जैसा आ गए अल्हम्दुलिल्लाह बात की, रोजा नहीं रहना भी ये अल्लाह ताला की फरमाबरदारी का ही हिस्सा है, इस पे भी अजर है। इससे हम कुफर नहीं करना है कि अरे नहीं मेरे को रहना ही है, अल्लाह क्या मर्जी थी मेरे को आ गया लास्ट अशरे में, ये सब अल्लाह के तरीके हैं, हमको पता नहीं होता। तो बिल्कुल मेरा कहता है कि मैं कुछ भी डिफरेंट नहीं होना चाहिए कि वो जिक्र डेज भी आए, तो मेरा सिर्फ दो ही चीजों से हमको रुकना है, नमाज और रोजा, बस वही चीजों से रुके रहना है। बाकी की कुरान की तिलावत होते रहना है, जो हम जिक्र बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा कर रहे हैं। और मतलब इनफैक्ट अगर हम ऐसा फॉलो करेंगे ना तो हम फील भी नहीं करेंगे कि हमारा रमजान में कहीं पर जो है कुछ बीच में डिस्कनेक्शन हुआ, कुछ फील ही नहीं होगा। अब बिल्कुल पूरी रूटीन बाकी की सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह बरकरार है, तो हम बिल्कुल कनेक्टेड फील करेंगे। और वैसे भी जो है रमजान इतना मतलब क्या बोलेंगे सस्ता तो नहीं है कि हम आराम से 7 डेज 6 डेज हम उसको यूं ही जाया कर दे, सवाल नहीं पैदा होता। तो हम डेफिनेटली इंशाल्लाह वो डेज में भी अपने आप को बहुत ज्यादा हाई स्पिरिट रखेंगे इंशाल्लाह, और फिर ज्यादा से ज्यादा इबादत करेंगे, वो चीजें जो हमारे लिए इंशाल्लाह अलाउड है इंशाल्लाह। तो चलिए अब आखिरी में रैपिड फायर थोड़ा सा हो जाए आप लोगों को। रैपिड फायर इंशाल्लाह। तो अब बहुत सबसे एक्साइटिंग पार्ट, और इंशाल्लाह इस पे हम एंड करेंगे। तो मिनिमम 1 लाइन या फिर 1 सेंटेंस या थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ आप बोल सकते हैं। तो जैसा हम देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह रमजान जो है रोजे का महीना है, रमजान तकवे का महीना है, रमजान जो है कुरान का महीना है, दुआओं का महीना है। तो अब आपको ये मैं पूछना चाहूंगी फर्स्ट सारा कि रमजान इज नॉट अ मंथ ऑफ डैश। इज नॉट अ मंथ, ओ माय गॉड, रमजान एक्चुअली मेरे लिए नॉट अ मंथ ऑफ फूड फेस्टिवल, कि आप रेसिपीज है ना रमजान के बीच में यूट्यूब खोल रहे हैं, नए नए चीजें ट्राई कर रहे हैं। प्लीज आपको जो भी करना है रमजान से पहले कर लीजिए, ताकि आपका फोकस खाने पे। जी, और ताकि यूट्यूब खोलने पर एक चीज नहीं 10 चीजों पे फिर नजर चले जाती। तो टाइम वेस्ट ना करें और खाने पे ज्यादा फोकस ना करें, नो ओवर ईटिंग। ओके ओके माशाल्लाह माशाल्लाह। या सुमैया बाजी। रमजान इज आल्सो नॉट अ मंथ ऑफ शॉपिंग। शॉपिंग राइट एग्जैक्टली, क्योंकि इतने अच्छे कपड़े ड्रेसेस सब जो है रमजान में आ जाते हैं कि सबका दिल चाहता कि जाके अब वो खरीद ले। और पता है वो दुकान वाले भी क्या बोलते हैं, नहीं मैडम रमजान में आने वाला है जब आओ, यानी कि उन्होंने भी हमको और भड़काते हैं। जी जी तो जी हमारी शॉपिंग में भी हम जो बिफोर रमजान, ईद की शॉपिंग तक हम बिफोर रमजान एग्जैक्टली, यानी कि मार्केट के चक्रा करने का रमजान नहीं है मंथ। ओके राइट, वेरी गुड पॉइंट। ज़किया। हाँ, मैं बोलूँगी रमज़ान इज़ नॉट अ मंथ फॉर एंटरटेनमेंट। मतलब एंटरटेनमेंट के नाम पे जो ना आप इस्लामिक कंटेंट देख रहे हैं, बोल रहे हैं लाइक यू नो कुछ भी ऐसा इस्लामिक मूवीज जैसा है बोलते, देखिए मतलब कैसा ये अर्तुगरुल, अरे ये तो इस्लामिक चीजें बता रहे थे ना उसमें, या उमर मुख्तार। मतलब रमज़ान का जो एक्चुअली महीना है वो आपकी इंडिविजुअल इबादत पे है, अल्लाह से कनेक्शन का महीना। हाँ एग्जैक्टली, कनेक्शन के लिए है। आप कोई और दिन में जो है ना आपको इल्म हासिल करने के लिए आप दूसरे इस्लामिक कंटेंट देख सकते हैं, लेकिन आपको मतलब ये जो सीरीज और उसमें घंटों आवर्स एंड आवर्स निकल जाते हैं, अरे बहुत भूख प्यास लग रही है, इससे पहले का एनर्जी नहीं है, अब मैं नहीं पढ़ सकती, लेटे जरा 5-10 मिनट में ये देख लेती हूँ। मतलब लेट नॉट कि ये जो ना एक लीकिंग बकेट नहीं हो जाए। मतलब बहुत ज्यादा बीच में मैसेजेस भी सर्कुलेट हो रहे थे, देखिए कि हमारे डीड्स जो है ना दे शुड नॉट बिकम लीकिंग बकेट, कि खतरे वो हमारे से चले आ रहा। सही है सही है जी। सुमैया बाजी वांटेड टू ऐड समथिंग। हाँ, एक बात जो ऐड करना चाह रही थी मैं, वो ये थी कि एक शेख की बात सुनी थी मैं। वो शेख मदीना में पढ़ने गए हुए थे, तो उस वक्त रमजान का टाइम था।
तो उन्होंने हाथ में कोई और किताब लेके, माने कुरान से रिलेटेड ही किताब थी, वो लेके वो वहां पर जाते, तो वो शेख उनको बोलते, जो उनके टीचर रहते उनको बोलते कि रख दो, वो बुक रख दो। तो उन्होंने बोलते ये कुरान से वही है, तो उन्होंने बोलते ये महीना कुरान का है, सिर्फ कुरान पढ़ना, कुरान पर टोटल फोकस सुभान रहना अल्लाह, बोल के। और सुभान क्योंकि मैं अल्लाह, अरबिक यानी कि सीख रही थी, इवन रिलेटेड टू जो है हाँ, दूसरे दीन के जैसे किताबें, इस्लामिक मटेरियल बताए जनरल ना, जी जनरल जनरल बुक्स पढ़ ले रहे हैं आप, जनरल चीजें पढ़ ले रहे हैं। बहुत बहुत जबरदस्त पॉइंट है, यानी कि कंप्लीट फोकस हमारा कुरान पे होना चाहिए। जैसे यहाँ पर कुछ आंसर्स आ रहे थे, भाई रमजान इज नॉट अ मंथ ऑफ टाइम वेस्टिंग, और कोई बताए कि सोने का महीना नहीं है, कोई बताए कि लेजीनेस का नहीं है। राइट, एग्जैक्टली, मैं भी यही बोलूंगी कि रमजान जो है प्रोक्रास्टिनेट करने का महीना नहीं है। यानी कि आप कोई भी चीज, यानी कि इतना कीमती है, जैसा अभी अय्यामिन उखर की जो बात हुई कि आप जो है अभी कर लेंगे, थोड़ी देर से कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल से ये शुरू कर देंगे, नहीं, बल्कि जो भी होना है फटाफट, जब का जब होने का, एक सेकंड भी वेस्ट करे बगैर, एक चीज भी जो है आप उसको कल पे डाले बगैर, ज्यादा से ज्यादा आप इसमें जो है फोकस करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है नशीदन खवालियां भी सुनने का महीना नहीं है बल्कि बताया जा रहा, बहुत अच्छी पॉइंट है ये भी। करेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट आपके लिए सारा क्वेश्चन है, सारा नहीं जकिया से मैं पूछूंगी कि जकिया मेंशन वन दुआ, आप जो रमजान में एक दुआ जो आप करना चाहेंगे बहुत ज्यादा। हाँ, सबसे पहले तो देखिए मगफिरत के लिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको सिखा दी कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। और एक सेकंड जो मुझे बहुत ज्यादा महबूब है वो दुआ, वो है कि रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, कि या अल्लाह जब सुभान अल्लाह, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, एक बार जब आप मेरे दिल को हिदायत दे दिए, उसके बाद उसको गुनाही में कभी मत डाल। ये ना सबसे बड़ा एक डर लगता मुझे कि मतलब मरते दम तक हम ईमान पे रहना, कि मरते एग्जैक्टली, दम कहीं माशाल्लाह, हम सुभान अल्लाह, ईमान हमारे अंदर से ना चले जाए। तो ये सही। दुआ इट्स माय फेवरेट, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन यानी कि लदुनका जो रहमा जो इन्नका रमजान में हाँ, एक्चुअली जो रमजान में जो हम ट्रैक मेंटेन कर रहे, जो हम नेकियां और बुराइयों से बच रहे, नेकियां कर रहे, तो वो फिर बाद में ये नहीं हो कि बिल्कुल रमजान के बाद जो है हमारी कोई और जो है शक्ल बने, जो शक्ल हम खुद अपनी नहीं पहचान सके। तो अल्लाह ताला जब आप हमको ये हिदायत दे दिए, ये चीजों की हिदायत दे दी रमजान में, तो इवन गैर रमजान में भी इस पे ट्रैक पे रख, रब्बना ला तुझे क़ुलूबना, बहुत प्यारी दुआ है, मग़फ़िरत की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन। ये सारा आप क्या ऐड करेंगे? जी, जब अल्लाह से मांगना है तो बड़ी चीज मांगना, यही सीखे बचपन से, तो मैं तो सिर्फ जन्नतुल फिरदौस मांगूंगी। अल्लाह ताला मुझे जन्नतुल फिरदौस में ही सुभान डालना, अल्लाह, उससे कम सुभान में मैं अल्लाह, कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाली, मुझे वहीं जाना है। तो इसके लिए मेरा टारगेट इसलिए जन्नतुल फिरदौस है क्योंकि वो ही लोग जिनकी मगफिरत हो गई, सुभान अल्लाह, तो सुभान अल्लाह, सुभान इंशाल्लाह ऑल अल्लाह, इन वन, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, सॉरी, अल्लाहुम्मा यसअलुकल जन्नह। जन्ना, माशाल्लाह, माशाल्लाह, सही सही, बिल्कुल सही बात है कि अल्लाह ताला एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, और दूसरा मतलब कि अल्लाह ताला हम चाहे कुछ भी हो, हमारी चाहे गुनाह कुछ भी हो, पर अल्लाह ताला आप अपने शान करीमी से अता फरमाइए, आप अपनी शान से हमको जन्नतुल फिरदौस में आप कादिर है डालने के, आप मगफिरत कर दीजिए और डाल दीजिए, सुभान अल्लाह, सही, बिल्कुल, यानी कि एकदम से सीधा जन्नतुल फिरदौस, बहुत अच्छी बात है। अब आगे। सारा के वैसा मेरा भी अल्लाह ताला सीधा का जन्नतुल दीदार, फिरदौस। अरे हैरो जी, अल्लाह ताला का दीदार दीदार के लिए, और जो है ना लास्ट वर्ड्स हमारे जो है ना, आखिर कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह, ओके, ये ओके, राइट, राइट, जी, अल्लाह का दीदार, जी और माशाल्लाह। लास्ट कलीमा, यानी कि हाँ खातिमा बिल खैर, खातिमा ईमान हाँ, पर, अल्लाहुम्मा बेसिकली ला खातिमा, तवफ़्फ़ना व अंता राज़िम मिन्ना, कि अल्लाह ताला हमको फौत मत करिए, जब तक कि आप हमसे आप राजी नहीं हो। राजी ना हो जाए, सुभान हाँ, अल्लाह, और बहुत अल्लाह बहुत राजी हो जबरदस्त, गया तो खलास ना बस उसके बाद खत्म खत्म, राइट, राइट, अल्लाह सबसे सही, बिल्कुल, बेशक, और फिर जैसा अभी डिस्कशन हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, मगफिरत की दुआ जैसा मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि मेरे को जो फील होता है कि एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि जितने सारी दुआएं, अब जैसा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना भी एक बहुत ज्यादा आइडियल दुआ एक्चुअली जो है कंसिडर की जाती है, पर जब बीवी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, मोस्ट फेवरेट जो है बीवी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछती हैं, तो आप उनको जो है अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुन की दुआ सिखाते हैं, तो इससे समझ में आता कि मगफिरत जो है उसको बहुत ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंपॉर्टेंस दे, और आई पर्सनली फील कि मगफिरत जो है इतनी जरूरी है, क्योंकि वो चीज मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो गुनाह हैं, अल्लाह ताला मेरे गुनाह कहीं आपकी और मेरे बीच में ना जाए, यानी कि मेरे को ऐसा बिल्कुल। दिखता है कि गुनाह एक बैरियर है जो हमारे और अल्लाह ताला के बीच में आ जाते हैं, हमारे और अल्लाह जन्नत के बीच में आ जाते हैं, हमारे और अल्लाह ताला की रहमत के बीच में आ जाते हैं,
हमारे और हमारे इल्म के बीच में आ जाते हैं, और कुरान का जो फहम है, जो कुरान की अंडरस्टैंडिंग है, उसके बीच में आ जाते हैं, और जो इबादत की जो मिठास है ना, उसके बीच में आ जाते हैं। क्योंकि जैसा बुजुर्ग कहते हैं ना, बड़े लोग के हम जो सुने कि अच्छे जो हम देखते हैं ना, अगर हम हमारी आंखें की अगर हम हिफाजत करेंगे, आंखों की हिफाजत करेंगे, तो इबादत का मजा आएगा। यानी कि लुत्फ जो नमाज का है वो आपका, या इबादतों का जो लुत्फ है वो आपको जब ही मिलेगा जब आप अपने नजरों की हिफाजत करेंगे, यानी कि गुनाहों से बचेंगे। तो मुझे ऐसा दिखता है कि गुनाह सबसे बड़ा बैरियर है हमारे और अल्लाह ताला के बीच में। तो मेरे को पहले वो बैरियर हटाना है। तो मैं जो सबसे ज्यादा फोकस करती हूँ ना, मतलब अपने इफ्तार में रहो, सहरी में रहो, पूरा महीना रहो और आखिरी अशरे में रहो, मैं सिर्फ मगफिरत पे बहुत ज्यादा फोकस करती हूँ। और मतलब वो जो है ना, जो जैसा मैं एक मर्तबा तफसीर में भी कुछ ऐसा सुनी थी कि गुनाह जो होता है ना, उसकी जो नहुसत है वो इंसान का पीछा नहीं छोड़ती, और वो बस उसको फॉलो करती है और उसको हॉन्ट करती है, और ऐसा जो है एक खौफ महसूस होता है कि अल्लाह कहीं ये गुनाहों की वजह से हम कहीं जहन्नुम में ना चले जाएं। क्योंकि जो इबादतें भी कर रहे हैं वो भी कौन से लेवल के हैं, वो भी उसमें भी जो प्यूरिटी चाहिए वो भी है या नहीं। तो वो गुनाह ना बहुत हैबत दिलाते, बहुत ज्यादा, मतलब सबसे खतरनाक चीज दिखती। तो मैं सबसे ज्यादा जो फोकस करती हूँ वो मैं मगफिरत की दुआ पे ज्यादा फोकस करती हूँ। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सुमैया बाजी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कौन सी एक हैबिट है जो आप रमजान में अपने अंदर डेवलप करना चाहेंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे रमजान के बाद भी, इंशाल्लाह इरादा करते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये अस्तगफार का ही सोची थी मैं। अब आप इतना बोल दिया अस्तगफार में। जी और जी वो जी, ऐसा नहीं, अस्तगफार मैं कैसा सोची एक्चुअली कि हर काम, क्योंकि हमको जो सुन्नत में हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जैसी इतनी अजीम इबादत के बाद अस्तगफार करते थे। तो हम जो डेली के काम करते हैं उसमें कितने कमियां हमसे होते हैं, कितना हम औटते औटते काम करते, तो कितना हमारा वो हो जाता। तो हर काम होते के साथ ही जो है अस्तगफार करें। तो जी ये जी, मेरा इरादा है, सुभान प्लान है। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी, उख्ती सारा। जी, मेरा मेरा इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसान कर दे। इरादा ये है कि रोज कम से कम कितनी भी बिजी रहो, कितने भी मेहमान आए हों, कितने भी काम हो, कुरान की तिलावत कभी ना छूटना चाहे। और साथ साथ मैं चाहूंगी कि मैं तिलावत के साथ एक पेज तर्जुमा भी रोज करूं, चाहे कुछ भी जो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह स्केड्यूल भी रेडी हुआ है, अल्लाह चलो, आसान माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आसान करे इंशाल्लाह। आमीन। आप क्यों नहीं हमारा जो है कोर्स ज्वाइन कर लेते, हमारा फहम कुरान का, इंशाल्लाह तो आप तर्जुमा और सारी चीजों से इंशाल्लाह फायदा उठा सकेंगे। जरूर इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अच्छा, ओके सारा। ज़किया। अच्छा, सॉरी, तो जकिया जकिया। हाँ, मेरा तो ये इरादा है कि मैं जो है ना जब भी वॉशरूम जाऊँ तो हमेशा वजू करके ही निकलूं, क्योंकि ये मेरी एक हैबिट थी जो मुझसे आहिस्ता आहिस्ता मतलब छूट गई। हम इंसान हैं, तो मुझे ये अपनी ये हैबिट को वापस लाना है, क्योंकि जब हम वजू की हालत में रहते ना तो हमको बहुत चीजें करने से सहूलत आती है। यानी हम कुरान उठा के आसानी से पढ़ ले सकते, और फिर अगर 15-20 मिनट पहले हम वजू करे थे और अज़ां हो गई तो आपकी नमाज ऑन सारी टाइम हो नमाज जाती पढ़ सकते हैं। सही सही, बिल्कुल बिल्कुल, है। यानी इसीलिए कि मुझे जो है ना ये आधी हैबिट इंशाल्लाह आधी वापस लाना नमाज, है। आधी नमाज जैसा कहा जाता है उसको, और फिर बहुत इजी हो जाता। तो मेरा इरादा ये है कि जो यानी कि जो मैं खुशू अल्हम्दुलिल्लाह स्पिरिचुअलिटी ऑफ सलाह पे जो हमारा लास्ट वीक सेशन हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह 4 डेज का वर्कशॉप, तो उसके अंदर जब हम लोग पढ़े, सीखे, सिखाए, तो उसमें जो नमाज में फिल वक्त जो मजा आ रहा ना, जो लेवल नमाज के अंदर जो अल्लाह ताला का क्लोजनेस जो महसूस हो रहा, जो खुशू महसूस हो रहा, तो ये जो अल्लाह ताला की मोहब्बत, ये लव जो हम अभी फील कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह इसको रमजान में भी रखना है और रमजान के बाद भी इसको कंटिन्यू करने का है। तो इंशाल्लाह मेरा तो यही इरादा है कि जो अल्लाह ताला के सामने जो फील कर रहे हैं ना कि अल्लाह ताला हमारे सामने और हम अल्लाह से क्लोज है, तो ये क्लोजनेस इंशाल्लाह रमजान में भी करेंगे इंशाल्लाह अमल, और रमजान के बाद भी इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह ताला हमारे जो भी इरादे हैं इंशाल्लाह अल्लाह आसान करे, और जो भी स्पिरिचुअलिटी ऑफ सलाह मिस करे हुए इंशाल्लाह आप जरूर जो है यूट्यूब पर रेफर करें। ओके, अच्छा ठीक है। तो बैक टू नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन के कौन सी बैड हैबिट जो आप प्लान कर रहे के गिव अप करेंगे? यस, जकिया। तो मुझे जो एक बैड हैबिट मेरी छोड़ना है, गुस्सा करने की। अब आप ये लोग सब बोल रहे होंगे कि इतना भी क्या गुस्सा आता है? अरे 3 लड़के जब हैं तो जब आपको फिर मालूम होता। हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। तीन बेटों को, 3 बॉयज को जो है संभालना सही है। नहीं, वैसे भी तो ये गुस्सा जो है ना जकिया, सिर्फ 3 बेटे हैं बोल के ऐसी बात नहीं है, पर गुस्सा एक्चुअली सबके अंदर रहता, ठीक है, सबके अंदर रहता, और फिर खासतौर पे शायद लेडीज में जरा ज्यादा रहता, आई डोंट नो। तो सही है कि किस तरीके से हम उसको चैनलाइज करते हैं। तो जी, और कुछ बोलना चाहेंगे जकिया?
हाँ नहीं, बस ये एक मेन है। और फिर मतलब जैसा एक चीज ये है कि गुस्सा को कम करने के लिए मेरा ये इरादा है कि मैं जब सॉफ्ट एंड काइंड बात करूंगी तो डेफिनेटली व्हेन आई कंट्रोल माय इमोशंस, तो फिर जब इंशाल्लाह गुस्से को भी मैं कंट्रोल काबू में यानी ला कि लूंगी। गुस्से में भी अपने आप को थोड़ा सा जो है कंपोज हाँ रखें एग्जैक्टली, और गुस्सा जब आ सॉफ्ट रहा तब बात भी जो है ना करने मैं की अपनी कोशिश करें। वॉल्यूम को कंट्रोल रखूंगी करके इंशाल्लाह। राइट राइट राइट, बहुत बहुत डिफिकल्ट है। अल्लाह ताला आसान करे और हमारे ऊपर भी अमल कर दे, हमको भी अमल करने वाला बना दे। सीरियसली अरे बहुत जकिया डिफिकल्ट मेरे है। पॉइंट बोल दे रहे ना आयशा, मैं क्या करूं? अरे रे, आप अच्छा दूसरा हुआ गुनाह मेरे को छोड़ने की पूछ कोशिश लिया आप कर बादशाह लेना। बाजी। नहीं मैं एक्चुअली बोल जो देने है, वाली थी, जकिया बोल नहीं दी। नहीं नहीं, सुमैया बाजी अगर सीरियसली बोलेंगे तो मैं समझती हूँ कि सारों के दिमाग में अगर कोई छोड़ने वाली बात आ रही ना, तो ये सबसे पहले आ रहा कि नहीं, हाँ गुस्से की आदत हाँ, हमारे को अपने अंदर से निकालना है। मेरा सही सही। पर्सनली भी मैं बोलूंगी, आप लोग को भी वही फील हो रहा, तो एक्चुअली ये कॉमन बीमारी है जो हम सब में मौजूद है। तो अल्लाह ताला इससे हमको बचाए भाई, वही अल्लाह वही ताला आसान करे हमारे इरादों को, वही अल्लाह मैं ताला। भी यही सोची थी बेसिकली के अपने टोन को कंट्रोल करना, टोन, खास तौर से अपने फैमिली वालों से होता, हस्बैंड से होता, बच्चों से होता, जो हमारी टोन सीरियसली दूसरों के साथ तो बड़ी अच्छी रहती है, गुस्सा भी बड़े आएगा, हम अच्छे अच्छे से से रह बात लेते, करेंगे, प्यार से बात करेंगे। सीरियसली लेकिन घर के अंदर अपने आप को सही है, कंट्रोल करके बेस्ट बनाना इज द बेस्ट थिंग, क्योंकि सही है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी फैमिली के साथ बेस्ट होते थे। तो राइट राइट। वो मेरा इरादा है बहुत कि ये बहुत चलाना। इम्पोर्टेंट पॉइंट, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हाँ मीठे मीठे जो है बाहर है और जो है सबसे कड़वे अपने घर वालों के साथ है। हाँ, सही में अल्लाह ताला हमारी तो जो वही है है। हमको इसके बस ऊपर अमल कंट्रोल करने वाला करना, बने। खास तौर से जी एंगर में ही तो कंट्रोल करना पड़ता है अपने आप को, तो राइट राइट टोन पे कंट्रोल राइट आ जाता है, क्योंकि वही राइट, चीज रहती है जिससे हर चीज ब्लास्ट ऑफ होती है। सही है, सही है। सारा, जी सेम है, गुस्से को कंट्रोल करना, बिकॉज सेम मदर हैं तो मदर के साथ ये एडिशन आ जाता ऑफर में गुस्सा बाय भी। डिफॉल्ट, तो कंट्रोल, जी बिल्कुल। तो गुस्सा कम करना है, और इसका सही तरीका ये है कि माफ करते रहना है जल्द से जल्द, ताकि बच्चों से तो होते रहते हैं और माँ का है ही वो काम कि माफ करते रहें। तो हम लोग एक नई 3 लेटर वर्ड स्टार्ट कर दिए थे कि हम माफ करें। तो बच्चे जब भी कुछ गंदे काम कर देते, बदतमीजी कर देते, तो हम है ना गुस्सा नहीं, हम लोग बस एक ही वर्ड बोल रहे हैं कि हम माफ करें। तो सामने वाले को एहसास भी हो जा रहा है इनडायरेक्टली कि हमसे गलती हुई, और हम है ना अपने आप को सुपीरियर भी बताए कि हम माफ कर दिया आपको, अब आप क्या कुछ भी नहीं है। ओके ओके, तो इस तरह गुस्सा माशाल्लाह, को गुड टिप, कंट्रोल करने का ये एक रास्ता ढूंढे, समझे, बस गुड करिए कि काबू कर सके। गुड गुड टिप, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो आइडिया और मैं भी और एक देती हूँ कि मैं भी बच्चों को बोली थी कि गुस्सा आया तो, क्योंकि बच्चे जो है ना पेरेंट्स को टोटल कॉपी करते, तो अगर हम गुस्से में उनको चीख के बोलते हैं तो नेक्स्ट टाइम से या तो वो ना हम पे चीखते हैं या फिर अपने आप भाई बहनों के ऊपर चीख के बोलते हैं। तो फिर सही मैं है, बोली थी वो लोग को कि अगर कोई भी चीखे ना तो दूसरा जो है उनको रिमाइंड करना। तो अब मैं कभी गुस्से में बोल देती तो उन लोग मेरे को बोलते मम्मा आप बोले थे ना। तो फिर मैं भी अपने आप को कंट्रोल में आती हूँ, बोलती हाँ ठीक है, सॉरी सॉरी बोल के इमीडिएटली अपोलोजाइज करते। तो बच्चों के लिए लर्निंग्स रहते, अपोलोजाइज राइट, करना भी लर्न करते वो लोग, फिर अपने आप को कंट्रोल करना भी लर्न करते। तो उन लोग सही। मेरे लिए रिमाइंडर्स होते थे कि उन लोग मेरे को याद दिलाते थे कि अम्मी अम्मी बोल के। यानी कि जो हम इरादे कर रहे, वो हम इरादे हाँ, अपने बच्चों को लगा दे, तो हमारे ये जो सिपाही है हमारे को जो है हेल्प करेंगे बिल्कुल। इंशाल्लाह। जबरदस्त, सही, ये बहुत वाकई में अच्छी बड़े पॉइंट अच्छे थी। पुलिस है वो लोग। हाँ। हाँ अच्छे पुलिस है, राइट राइट। और बच्चे तो वाकई में बहुत जबरदस्त पुलिस रहते, सही ऐसी सही सही। पकड़ते हैं हमारे याद भी पॉइंट्स, राइट रहता वो लोग को, हमको याद नहीं रहता, उनको याद रहता। राइट राइट राइट, सही है सही है। और मैं ये सोची हुई हूँ भाई कि डेफिनेटली सोशल मीडिया पे अपना वक्त जो है कम से कम करना है, और फिर नजरों की हिफाजत करना है। बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट ये है, क्योंकि मेरा काम जो मेरा जो रिसर्च वर्क होता है, मेरे जो स्टडी मटेरियल जो होता है, हमारा एक जमाना था बुक्स में हम पढ़ा करते थे, पर अभी फिलवक्त तो ये सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है। यानी कि इवन अगर मैं कुरान खोलती हूँ, मतलब कुछ एप्स मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, तो मतलब इतने कुरान का प्योर कुरान का ऐप है भाई, अगर वो खोल रहे तो बेहुदे उसमें जो है फोटोज आ जा रहे। और फिर यूट्यूब, क्योंकि हम बहुत ज्यादा, मैं यूट्यूब बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, तो उसके अंदर जैसे खोल रहे तो हमारी डिस्ट्रैक्शंस आ जा रही, ये वो इमेजेस आ जा रहे। तो हम कॉन्शियसली ये दिमाग में रखना है कि इवन अगर लेडीज के भी इमेजेस हैं, आप लेडी भी होंगे, तो आपको ये वो चीजें नहीं देखना है, ताकि आपकी वो जो ईमान और तकवा, आपकी नजर, वो सारी चीजें आपकी महफूज रहे। तो ये थोड़ा कॉन्शियसली हमको ये करने का है, वरना फिर हम एक तो देखना नहीं रहता, तो हम उसको लाइट ले लेते, पर लाइट भी नहीं लेने का है, बल्कि आपको बिल्कुल भी उसकी तरफ अपने आप को उससे बचाना है। यानी कि आ गई तो फौरी से अपने आप को जो है उससे वो कर लेने का है। और ये जो यानी कि दूसरे जो भी
बेकार जो चीजें रहते हैं ना, जो ज्यादा दुनिया और आखिरत के फायदे के नहीं रहते, अननेसेसरी के बहुत लंबे से जो है ये देख रहे वो देख रहे, जो गुनाह की भी चीज नहीं रहती पर फायदे की भी चीज नहीं रहती, इवन उससे भी हम इंशाल्लाह अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। तो बहरहाल यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा आप लोगों के साथ सेशन, और बहुत सारे बेनिफिशियल बातें अल्हम्दुलिल्लाह सामने आई, बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह नेकियों के इरादे भी करे, गुनाह छोड़ने का भी इरादा करे, और फिर दुआओं पर देखिए, आखिरी अशरे पर देखिए, तखवे पर देखिए, कुरान के स्केड्यूल पर देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जबरदस्त टिप्स रहे आप लोगों के लिए। बहुत सारी ढेर सारी दुआएं हमारे तरफ से कि आप लोग अपना वक्त दिए, यहाँ पर आए, हमको जो है इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट से जो है हम लोगों को नवाजे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको हम भी इसमें आपका बेहतरीन बहुत बहुत जज़ाकल्लाह कहते हैं, अल्लाह ताला आपको एहसन अल जज़ा दे दुनिया आखिरत में, कि आप इतना ऑनर करके हम सबको जो है अपने इसमें मीटिंग में FQA की इसमें खास बुलाए। अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह ताला हमारी कोशिशों को कबूल करे, क्योंकि हम सबका आमीन। मकसद ये है कि हम खैर की बात लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को जो है अपने अगर थोड़ा सा जो अल्लाह ताला ने इल्म दिया है बस उससे लोगों को फायदा पहुंचाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट, जब हम किसी को कहते हैं तो सबसे बड़ा रिमाइंडर एक्चुअली वो हमारे खुद के लिए होता है, तो हमारे लिए सबसे पहले रहता है, फिर बाद में दूसरों के लिए रहता। जो भी इंशाल्लाह यहाँ पर इरादे हुए और जो भी बातें हुई, अल्लाह ताला तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला इसमें हमारे लिए आमीन। आसानी करे। रमजान का एक एक लम्हा हमारे लिए जो है जन्नत के मंजिलों को चढ़ने का जरिया बनाए और जहन्नुम से दूरी का जरिया बनाए, और अल्लाह ताला हम सबको सेहत और आफियत के साथ रखे। क्योंकि ये चीज जो है कल जब मैं दुआ कर रही थी तो मेरे को बहुत ज्यादा इसकी फिक्र हो रही थी कि अल्लाह ताला हम पूरा रमजान सेहत से तो गुजार देंगे ना, पूरा आमीन। रमजान अल्लाह ताला हमारे जो इबादत है, सही। हमारे जो प्लान्स है, जो हमारे स्केड्यूल है, हमारा दौरे कुरान का जो इरादा है, ये कोई भी चीज में इंटरप्शन ना हो। क्योंकि बाज वक्त इंसान ऐसी नागानी हालत में आ जाता है या ऐसे मजबूर हो जाता अपने चीजों सिचुएशन के हाथ के, उन्हें कुछ कर नहीं सकता। तो बस यही दुआ तड़प के मतलब रो रो के जो है दुआ निकल रही थी कि बस अल्लाह ताला सेहत से रखे, आफियत से रखे, सबको सलामत रखे, एक एक आमीन। लम्हा इबादत का जो आमीन, इरादा आमीन। हम कर रहे हैं वो अल्लाह ताला उसको अचीव करने में हमारे लिए आसानी फरमाए। रमजान का महीना ऐसा हमारे लिए टर्निंग पॉइंट बना दे जिसके अंदर हमारे तमाम गुनाह माफ हो जाए, हमारे तमाम जो है बुराइयां हमारे से दूर हो जाए, बदअखलाकियां हमारे से दूर हो जाए, अल्लाह ताला से जो आमीन। दूरी है वो खत्म हो जाए, और अल्लाह ताला हमको जन्नत के करीब कर दे, जहन्नुम से अल्लाह ताला फासला कर दे, और फिर गुनाहों से बचने का एक ऐसी जबरदस्त ट्रेनिंग हो कि रमजान के बाद भी इंशाल्लाह वो चीजों को कंटिन्यू करे। तो इसके साथ आमीन, चलिए, आप आमीन। लोगों का जो आमीन। ऑडियंस यहाँ पर मौजूद है, आप लोगों का भी बहुत जज़ाकुमुल्लाहु खैर। आप अपना जो है यहाँ पर हम लोगों को टाइम दिए और हमारे साथ बने रहे, और आप लोगों के भी जो टिप्स है, आप लोगों को भी जो जहन में आते हैं सारी बातें, आप लोग कमेंट्स में इंशाल्लाह शेयर कर सकते हैं। तो चलिए इसके साथ इजाजत लेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। दुआ पढ़ लेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिकॉर्डिंग स्टॉप करिए आयशा बाजी, गेम खिलाएंगे क्या?